कल इनकी टीम बहुत ही बेहतर तरीके से खेल दिखाया भी। एक रोमांचक मुकाबले में भले ही पराजित हुई, लेकिन खेल से इतना प्रेम करते हैं। बलिया को युवाओं को हमेशा लेकर चलने का काम करते हैं। बीच मैदान पर पहुंचकर फीता काटकर इस मुकाबले का शुभारंभ कर रहे हैं आदरणीय भानु दुबे जी। और इस मुकाबले का समापन कर्ता के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री, जन जन के नेता, हम सबके अभिभावक माननीय अंबिका चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है, जिनके द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह किया जाएगा। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान नीरज सिंह जी उर्फ गुड्डू सिंह जी, चेयरमैन सहतवार, उनका भी आगमन होने जा रहा है। आप सभी गणमान्य अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। ये भारत की परंपरा है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है, ये भारत का संस्कार है। जो हमारे मेहमान होते हैं वो भगवान स्वरूप होते हैं। ऐसे देवतुल अभिभावक आप सबकी गरिमा में उपस्थित है। इस बलिया बिग बैश लीग को एक नई पहचान दे रही है, और इस नई पहचान को देने के लिए आप सभी गणमान्य अतिथियों का हम स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। फाइनल मुकाबला कौन बनेगा बलिया बिग बैश सीजन फर्स्ट की विजेता? टॉस हो चुका है, हालांकि टॉस जीता है एक बार फिर से मऊ के कप्तान ने, जिसके टीम ऑनर आप देख सकते हैं लगातार अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं मनवेंद्र प्रताप सिंह, चुल्लू सिंह जी, जिनके द्वारा अब देखिए ये प्रतियोगिता जैसे ही समाप्त होगी 2 दिन आप थोड़ा सा मनोरंजन कर लेंगे किसी भी के लिए भी, लेकिन फिर 12 तारीख से आप जुड़ जाइएगा आरबीपी में। आरबीपी सीजन 2 में, जिसकी शुरुआत 18 अगस्त से होगी और 16 अगस्त को होगी उसकी समाप्ति। और वो आरबीपी रिंकू यादव, विनय यादव, प्रदीप यादव की देख रेख में कराया जाएगा, जहां हम सभी ऑफिशियल एक बार फिर से इस टूर्नामेंट के लिए रवाना हो जाएंगे। निवेदन करेंगे कि ग्राउंड खाली कर दे। अरे भैया, बाद में फोटो सेशन होता रहेगा मैच के बाद भी। निवेदन करेंगे कि ग्राउंड आप सब खाली कर दें, और नवनीत थोड़ा पास में आ जाएंगे हमारे। नवनीत जहां भी हो, देखिए यहाँ आज के इस मुकाबले के जो फाइनल मुकाबला जिनके द्वारा फीता काटा गया, हम सबके अभिभावक, मैंने पहले ही कहा 361 सदर विधायक समाजवादी पार्टी के एक ऐसे युवा चेहरा जो हमेशा युवाओं को लेकर चलते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हम जैसे नवयुवकों के ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ऐसे भानु दुबे जी की तरफ से 21,000 रुपए का सहयोग राशि प्रदान हुआ है बलिया बिग बैश फैमिली को। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करते हैं। ये सहयोग नहीं है, आपका प्यार है, ये आशीर्वाद है, ये क्रिकेट के प्रति आपका लगाव है। शुभम जी हमेशा बताते रहते हैं, भैया ग्राउंड खाली कर दे। देखिए ग्राउंड खाली कर दीजिए आप सब, और मैं चाहूंगा कि मुन्ना 11 छपरा के कप्तान से कि आप फील्डिंग लगा लेंगे। ग्राउंड खाली कीजिए भैया, ग्राउंड खाली करेंगे तो 10 से मुकाबला होगा। और रास्ते में वो जिनकी वहां से वहां तक बाइक है, निवेदन करेंगे कि वो बाइक एक साइड से हटा ले, ताकि ये जो गाड़ियां फंसी हुई है निकल जाए। अन्यथा हमारे कमेटी के मेंबर्स जाएंगे तो फिर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा वहां हटा देंगे तो गाड़ियां निकल जाएंगी। ग्राउंड अभी खाली कर देंगे, आप ग्राउंड खाली कर देंगे। और चिकू बाबा आप शुभम मिश्रा जी के साथ जुड़ जाएंगे, गोलू सर जुड़े रहेंगे, विक्की जायसवाल जुड़े जाएंगे, हमारे संजीव भैया लगातार आज पूरे दिन हम सभी कमेंटेटरों का पूरा साथ दिया है, इसके लिए संजीव सिंह जी के धन्यवाद। और इस फाइनल मुकाबले में भी
अंपायर अरविंद माही जी और शशिकांत यादव जी। ठीक है सर। भैया ग्राउंड खाली कर दो, ग्राउंड खाली कर दीजिए आप लोग। थोड़ा सा पीछे हो जाइए भैया, पीछे हो जाइए आप सब। 6 रन पे लगा ले। 8 ओवर का मुकाबला है। देखिए सर, रास्ते में से जिनकी भी बाइक है, मैं एक बार फिर से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा सा कष्ट करना है आपको, क्योंकि नालंदा की गाड़ी जो है, छोटू मुखिया की गाड़ी फंसी हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा अगर हटा देंगे, थोड़ा सा दे देंगे, तो फिर उनकी गाड़ी निकल जाएगी। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जिनकी भी बाइक रोड पे खड़ी हो, आप देखिए अभी हमारे चाचा जी पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी हटाने के लिए। चलिए भाई, मैं निवेदन करूंगा कि सलामी जोड़ी बीच मैदान पर आप भेजेंगे और सीधे सीधे मैं कमेंट्री पैनल में जोड़ूंगा एक बार फिर से उसी आवाज को, जिस आवाज को आज भारत की आवाज कहा जा रहा है। शुभम मिश्रा। देखिए भाई, कप्तान साहब एक बात को समझ लेंगे, मऊ टीम में एक परिवर्तन है। भैया इस फाइनल मुकाबले में गौतम की जगह पर अखिलेश कोलाट को लगाया गया है। अखिलेश कोलाट को एंट्री मिली है इस फाइनल में। हेलो, पहले पुरस्कार आ चुका है। बलिया विधानसभा के भावी विधायक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे परिवार के सदस्य बड़े भैया भानु डोंगरे जी की तरफ से कि प्रत्येक पूरा फाइनल मुकाबले में 251 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो पहले घोषणा साइड हट जाना तू पहले कोई ना, हमारे का पूरा बीच मैदान पर पहुंच जाए। रिंकू यादव जी आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। एकदम हट जा भैया, कोई बात बैठा जाए। भैया तू हट जाओ भैया, साइड हट जा, साइड हट जा। अब तो चुका है बलिया का ऐतिहासिक और कहा कि छपरा के कप्तान आप पहले क्षेत्र रक्षक कीजिए, हम पहले बल्लेबाजी करके एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। अगर भी आप थोड़ा चले आइए कमेंट्री बॉक्स में। शिव भाई आपको याद कर रहे हैं जी हाँ, और आगे से है भैया, आगे से धोनी बलिया होनी चल जाओ, होनी चल जाओ। अब वो ऐसे के जाने घाटे नहीं, तू आगे बढ़ गई। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो हटेंगे लेकिन वहीं डट जाएंगे। वो थोड़ा सा हटाना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन हटेंगे। वो जिनके गले में चेक रहती है और जिनके हफ्तों में परेशान रहता है, सब में चौहान रहता है, थोड़ा सा वो परेशान रहता है, ये आप समझ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमने कहा कि हटेंगे तो हटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट में सटेंगे जरूर। ये देखिए, मैं बता दूं चिकू बाबा की वो बगल में जो ब्लैक टी शर्ट पे है, वो छोटे भाई हैं प्रिंस जेम्पा, एडम जेम्पा, बगल में यासीन, आप देख सकते हैं वो बहुत शानदार बलिया के बढ़ते हुए सितारे हैं। चौहान साहब भी खेलते हैं। सभी लोग यहाँ देखने पहुंचे हैं कहीं ना कहीं, और कोई 70 किलोमीटर से आया है, कोई 100 किलोमीटर से आया है, कोई खिलाड़ी 300, 400, 500 किलोमीटर से आए। तो बलिया बिग बैश में जितनी उपस्थितियां हुई हैं, लगातार आप देख सकते हैं रोड से गोलू अकरम चल के आए हैं, हमारे शानदार गेंदबाज बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आरबीपी कप में भी बहुत सपोर्ट किया है। अंपायर साहब आवाज सुन रहे हैं तो स्टार्ट करिए। शशिकांत जी और अरविंद जी, 8 ओवर का यह मुकाबला है। मऊ छपरा पहले गेंदबाजी करेगी, और माफ कीजिएगा मुन्ना 11 छपरा पहले गेंदबाजी करेगी और मऊ की टीम बल्लेबाजी करती हुई दिखाई देगी। हेलो, चलिए
अभिषेक यादव चोरवा रामपुर, अगर ये आप मौजूद हैं तो उनके गुरुजी बुला रहे हैं, आप एक बार उनसे संपर्क कर ले मोबाइल के जरिए, या फिर वैसे आपको पता होगा कहाँ बैठे हैं तो आप जाके संपर्क कर लें। चलिए अब माउंटेन टीम की तरफ से दोनों सलामी जोड़ी के रूप में जो अधिकतर 100 में 90 मैचों में देखने को मिलता है वो रिंकू यादव, पिछले मुकाबले का वो शानदार खिलाड़ी, और प्रदीप पूरन बल्लेबाजी करने के लिए है तैयार। अब गेंदबाजी के रूप में कौन आता है छपरा की टीम की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। देखिए अंपायर से रिक्वेस्ट है कि आप गेम को सुचारू रूप से चलाएं। एक तरफ रिंकू यादव को आप देखेंगे, एक तरफ प्रदीप दमदार पुरान, और समय का महत्व आप निभाइए, समय का बहुत बड़ा महत्व है। वो कहते हैं ना कि हाथ की लकीरें बदल सकती हैं, लेकिन समय एक बार हाथ से निकल गया तो फिर वो बदल नहीं सकता है। तो कृपया समय का आप जरूर ध्यान रखें। 8 ओवर का मुकाबला है। पहले ओवर की शुरुआत रोहित शर्मा करेंगे। सामने आप देख सकते हैं मुन्ना 11 छपरा के गेंदबाज और कप्तान भी, लेकिन वहीं सामने मऊ के कप्तान रिंकू यादव स्ट्राइक जोन पर अपने पास बॉल लेके तैयार है। देखिए पुरस्कार जो आया है 361 नगर बलिया विधानसभा के विधायक सुमरादी भट्ट वरिष्ठ नेता बड़े भाई भानु भैया की तरफ से, अगर प्रदीप पूरन लगाते हैं ऐसे तक तो उनको 5100 रुपए का इनाम दिया जाता है। तो इनामों की बारी शुरू हो चुकी है। चलिए इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले की पहली पारी की पहले ओवर की पहली गेंद डालने के लिए है गेंदबाज तैयार। सामने है रिंकू यादव, पहले गेंद पर खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है। हल्की एक हाथ से गेंद को पकड़ना चाहते थे, छूटी थी जरूर, लेकिन एक रन से खाता खुल जाएगा रिंकू यादव का। अब होंगे लेफ्ट हैंड के बेताज अच्छा बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज प्रदीप पूरन। आपको क्या लगता है कि 8 ओवर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही है मऊ की टीम, तो कितने रन बना सकती है? शॉट लगाने की कोशिश में थे। पहले बॉल से ही प्रदीप पूरन आप देख सकते हैं। आपका सवाल था कि कितने स्कोर बनने चाहिए, आपने 6 ओवर में 140 भी बनते देखे इसी टीम के बल्लेबाजों से, तो आप 8 ओवर में समझ सकते हैं कि अगर वैसी बल्लेबाजी हुई, तोड़ फोड़ बल्लेबाजी अगर होती है तो 150 के ऊपर का स्कोर आप देख सकते हैं। लेकिन सुपर खन्ना की बॉल है, तो हमने इससे पहले 100 बनता हुआ भी देखा उस गेंद के खिलाफ मऊ की तरफ से, तो कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। बाहर आते ही गेंद को रन बनाकर गेंद को खेला है और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पूरा चौका पाया है। रिंकू यादव के बल्ले से निकलता हुआ रन बनाता हुआ ये चौका, और चौके के साथ रन की संख्या जाता हो जाएगा 6 रन। ये फाइनल मुकाबला बड़ा मंच बलिया का, ये क्रिकेट का महाकुंभ, और जितने भी लोग गोता लगाने के लिए आए हैं इस क्रिकेट के महाकुंभ में, मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि जी का आगमन होने जा रहा है, तो जिनकी वाहन रास्ते पर है, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कहीं उचित स्थान पर लगा दीजिए ताकि आदरणीय मुख्य अतिथि जी को आने जाने में कोई समस्या ना हो। मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि अपना चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, आप लोग रास्ते से हटा दीजिए। चलिए शुभम मिश्रा सर। चलिए इस बार तो खेला जरूर है, लेकिन हवा में पंख के हवा दोनों को देने के लिए तैयार जरूर है वो खिलाड़ी। यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है रिंकू यादव को भी पता चल चुका है कि विकेट उनका आ चुका है वहां पर इस बाल के खाते में, बड़ा स्ट्रोक लगाने के, लेकिन बल्ला थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाजुओं में घूम गया। अच्छा स्ट्रोक, अच्छा टाइम नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा सा और पावर जनरेट करते तो अमूमन वो 6 रन हो जाता। लेकिन बड़ा आगाज, बड़ी मछली मुन्ना 11 छपरा के कप्तान रोहित शर्मा को उनकी गेंदबाजी में मिली है रिंकू यादव के तौर पर। जी हाँ बिल्कुल, और बड़ी मछली फंसाई है, थोड़ी सी बाहर गेंद थी और थोड़ा सा और बल्ला लगा था अच्छे से, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा के होकर से चली गई थी। लेकिन क्या है बड़ी बैलेंस, अपने आप को बैलेंस रख करके इसको पकड़ा था उस फील्डर में। जानते थे कि अगर इस मछली को फंसाई मछली को नहीं पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अगर प्रोसेस करें तो कहीं ना कहीं रिंकू यादव कभी गेम को आगे लेकर चले जाते हैं। नए बल्लेबाज रहे हैं राहुल कोबरा, पिछले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने करके दिखाई थी अपनी टीम के लिए, फिनिशिंग टच दिया था। लेकिन यहाँ पर अब 1 डाउन इनको भेजा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आउट है, उनकी जगह राहुल कोबरा लेंगे। वहां पर आते हुए गेंद इस बार नेगोशिएट किया, जरूर फ्लिक करने की कोशिश में थे, लेकिन ओवर की होती समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर देखें 6 रन 1 विकेट के नुकसान
एक बड़ा चौका जरूर आया था, लेकिन उसके बाद भी वो विकेट मौजूद है यहाँ पे। आए हुए तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, सभी हमारे मुख्य अतिथियों का, सभी हमारे बड़े भाइयों का, साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी का बहुत बहुत स्वागत है बलिया पिंक टेस्ट 2026 सीजन 1 स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्मृति में, जिसके आयोजन करता अग्रल यादव जी लगातार ये बागी बलिया और ये बलिया का टूर्नामेंट पूरे तरीके से इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन ले जाएगा 2 लाख रुपए, अब उसकी लड़ाई यहाँ जारी है। 1-1 लाख रुपए तो दोनों टीमों ने कहने की कबूल कर लिया था, लेकिन अब 2 लाख कबूल करने की बारी जब आएगी तो लड़ाई दिखाई जाएगी। वो लड़ाई देखने को मिल रही है। 1 ओवर में 6 रन, लेकिन एक बड़ा विकेट मऊ की तरफ से कप्तान के रूप में रिंकू यादव के तौर पे। लेकिन अब दूसरे ओवर की शुरुआत होगी, सामने होंगे छपरा की तरफ से रोशन रफ्तार, वही सामने दमदार पूरन। जिस तरीके के टच में है, जिस तरीके के कवर, एक्स्ट्रा कवर, ओवर बाउंड्री जिस तरीके से खेल रहे हैं, अपने खेल का मापन, अपने खेल का मेजरमेंट थोड़ा सा बदला है, काफी मैच्योर नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी में। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश देखना पड़ेगा, बड़ा स्ट्रोक लगाने के तौर पे, लेकिन थाई के पास लग के उसके बाद सिंह के पास। आपके हिसाब से क्या स्कोर होना चाहिए चीकू बाबा? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर 8 ओवर में 140 130 भी बनते हैं तो अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आएगा। दूसरी पारी में टीम उतरेगी। जी हाँ, क्योंकि ये शॉट है, ये कमाल का शॉट है, ये प्रदीप पूरन के बल्ले से ये शॉट है। गेंद को खेला है विकेट बाउंड्री के ऊपर से। मुझे लगता है कि अगर पूरे ओवर खेल जाते हैं प्रदीप पूरन तो कहीं ना कहीं 140 और छपरा के लिए आसान हो जाएगा 140, क्योंकि इसमें भी बैटिंग लाइनअप बड़ी है, खुद सरफराज बाहुबली है, तो कहीं ना कहीं एक और ये बैक टू बैक बाउंड्री। अब यहाँ देखिए हैट्रिक पर है, हैट्रिक 6 पर नहीं। प्रदीप पूरन 2 छक्के लगा चुके हैं लगातार, और हैट्रिक छक्का लगाने का तो मौका है उनके। हाल ही में गेंद आएगी तो कहीं ना कहीं गेंद को सीमा पार भेजने में हमेशा इस पर बल्ला चलाया था, खूब चलाया था, लेकिन अच्छे से बल्ले पे आई नहीं। मिल जाएगा 1 रन लेग बाई के रूप में। वही अगर चीकू बाबा देखें ना, सामने रॉकी सिंह सबसे पुराने खिलाड़ी हैं छपरा जिले के। जितने खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, कहने किसी की जमीन 7 साल की, 6 साल की, 4 साल की होगी, लेकिन लगभग 10-12 सालों से छपरा की तरफ से अगुवाई करते हैं। और जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज इनको माना जाता है। बड़े बड़े मंच पर रॉकी सिंह को देखा गया है। आज इनका भी बहुत बड़ा रोल करते की छपरा की टीम मऊ के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मऊ की टीम अच्छा स्कोर खड़ा करती है, ये बल्ला चलाया है और राहुल कोबरा ने पूरा 6 रन पाया है। कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को छपरा के बल्लेबाज को जिम्मेदारी को निभाना होगा। बड़ा मुकाबला है और कहीं ना कहीं कोई भी टीम चाहती है कि मेरा जो सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हो, टीम का सबसे अनुभवी बल्लेबाज हो, तो उसका बल्ला चले जरूर। देखिए चलना भी पड़ेगा, आपको पता है फाइनल मुकाबला है। सेमीफाइनल खत्म कर दिया है आपने, वो स्टेज में पीछे छोड़ चुके हैं आप, पीछे खेला है, फाइनल खा दी है। 1 बाउंस के साथ सरफराज के बिल्कुल जानिब से 4 रनों के लिए खराब गेंदबाजी, दिशात्मक गेंदबाजी अगर आप कराएंगे तो आप बल्लेबाज को मौका देते हैं, और खास एक्साइड में कराने वाले बॉल और लेंथ कहीं नहीं खासा मुसीबत में डालते हैं गेंदबाज को। एक और बल्लेबाज की समाप्ति एक बड़ा विकेट भी गिरा रिंकू यादव, लेकिन दूसरे ओवर को यानी रोशन रफ्तार को थोड़ा आड़े हाथों लिया है प्रदीप पूरन और राहुल कोबरा ने। हेलो, हेलो, हेलो। समय रमा को कह लो समुंदर, लेकिन ये नादानी है, लहरें खुद ही बता देगी किसमें कितना पानी है। समय रमा को कह लो समुंदर, लेकिन ये नादानी है, लहरें बता देगी यूपी और बिहार में कितना पानी है। क्या बात है सर,
जी हाँ शाहबुद्दीन जी हमारे बीच क्रिकेट प्रशंसक के तौर पर जुड़े। और क्या वो जो मिसरा कहा है वो कमाल का मिसरा। देखते हैं आज किसमें कितना पानी है। ऊपर घोड़ा रानी है, नीचे बचकानी है, आसमान की दीवानी है। देखते हैं कि आसमान बरसेंगे या फिर धरती बरसेगी। कमाल का शॉट है प्रदीप पुरन, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से नहीं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऑफ कर दिया है उसको। एक और सिक्स मारो। ऐसा लग रहा है जैसे शुरुआत से ही वो हरी झंडी इनको देके भेजा गया है। लगे रहिएगा, आपका रहना बहुत जरूरी है मेरे पैनल के अंदर। मेरा कैटेगरी तभी बेस्ट होता है जब आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और जब जब कहीं ना कहीं थोड़ी सी आड़े हाथों में नहीं, सामने वाले के हाथों में आती है ना, तो थोड़ा उसको किनारे करते हैं, निकालते हैं प्यार मोहब्बत से। उसके बाद बड़े शॉट्स लगा के, यही इनका कहीं ना कहीं खेल का नतीजा है, खेल का एक अपना फन है। लेकिन सामने रोहित शर्मा कमाल के कप्तान, मुन्ना 11 चपरा के लिए बहुत सफल कप्तानों में से अपना नाम जोड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब गेंदबाजी थोड़ी सी वीक नजर आती हुई। स्कोर 36 पे जा पहुंचा है। एक बड़ा आघात लगातार रिंकू यादव के तौर पे। ओलंपिक बैच 2026 लाइव आप देख रहे हैं। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, टेनिस क्रिकेट इंडिया, विपिन स्पोर्ट्स लाइव, विवेक क्रिकेट लाइव, विकास स्पोर्ट्स लाइव, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे लगातार सोशल मीडिया इंस्टा और फेसबुक के माध्यम से रील्स आप देख सकते हैं। हर खबर आप जान सकते हैं। बिल्ला भाई क्रिकेट फेसबुक और इंस्टा पेज पे उसको फॉलो और शेयर करके। रोहित शर्मा तैयार है प्रदीप के लिए। बाएं हाथ का गेंदबाज थोड़ा सा बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने आता है तो आसान बनता है वहां पे बल्लेबाजी करना। लेकिन यहां थोड़ा चकित किया है, तो पढ़ के बाहर गई, पूरी बाहर आई है। वो अंदर आने की कोशिश में थे, मुड़ चुके थे, बल्ला जल्दी चला। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण, अच्छी तब्दीलियां जानते हैं, स्लोवर भी जानते हैं। काफी लंबा अरसा, काफी लंबा कैरियर रहा है टेनिस क्रिकेट का। और बिहार के जहां जहां बात आती है वहां वहां कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का चयन हमेशा बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में बिहार के लिए देखा जाता है। और मुन्ना 11 चपरा के तो सबसे विश्वसनीय कप्तान। इस बार ये प्रदीप पुरन का दमदार शॉट है। स्कोर की बात करें तो उड़ाया नहीं, पहुंचाया है 42 रनों पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, 8-8 ओवर का ये मुकाबला। और मुकाबले में जान यहाँ पे एक तरफ, फिर पहचान यहाँ पे। देखते हैं कौन बनेगा मेहमान यहाँ पे। तब तो ताज कौन ले जाएगा आज, सरताज कौन कहलाएगा। कौन 2 लाख लेकर जाएगा, कौन 1 लाख लेकर जाएगा। पैसा वसूल ये मुकाबला कच्चा कच भरा स्टेडियम। चारों तरफ आप देखें तो एक भी कोना बचा नहीं है। सैलाब नजर आ रहा है दर्शकों का, क्रिकेट के दीवानों का। इस बार अंदर आती भी बॉल थोड़ी सी ऊपर रखा था, लेकिन सामने उसको ढकेला लॉन्ग ऑफ पे। प्रिंस सिंह मौजूद है, सिंगल मिलेगा, ओवर थ्रो हुआ है। लेकिन पीछे बैकअप में खुद रॉकी सिंह कप्तान के सबसे विश्वसनीय खिलाड़ी, विकेट कीपर, एक के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचेगा यहाँ पे 43 रन। देखिए हमारे साथ लगातार एक ऐसी शख्सियत जो देवरिया सलेमपुर से आती है और कॉमेडी किंग कहा जाता है उनको। कॉमेडी किंग टमाटर फुलवरिया। जी हाँ, टमाटर जी नाम है इनका, टमाटर जी। आप फेसबुक पे जाकर सर्च करेंगे टमाटर फुलवरिया, इनके कॉमेडी वीडियोस आप देखेंगे तो मुरीद हो जाएंगे। काका नहीं कहीं कही दे बाबू हमारा, जो ना करेंगे वो कह देने वाला है। लेकिन सिर्फ प्रदीप पुरन को सलेमपुर से देखने के लिए यहाँ पहुंचे, इतने बड़े फैन हैं प्रदीप दमदार पुरन के। तो ये है फैन फॉलोइंग। एक प्लेयर क्या कमाता है। अभी आप सेल्फी किंग को देख रहे थे, सरफराज खान को लगातार भीड़ हो जाती है मैदान के अंदर। हर एक बड़ा छोटा बुजुर्ग, यूं कहे कि 5 साल से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग सरफराज बाहुबली का फैन है आज के समय में। इसीलिए इनको सबसे बड़ा सेल्फी किंग कहा जाता है। तो ये प्रशंसक यही आप लोग कमाते हैं। पीछे गई है इस बार, पीछे कैच का मौका, लेकिन हाथ से निकला है। ये विकेट अपने नाम करने वाला था, लेकिन हाथ से छोड़ा है। राहुल कोबरा ने पिछले मुकाबले में भी फिनिशिंग टच दिया था, यहां भी उसी रास्ते के साथ निकल रहे थे, लेकिन बादल थोड़ा सा घटा के साथ नहीं छोड़ पाए अपने आप को। वो कैच ड्रॉप हुआ है, बड़ा विकेट साबित हो सकता था ये। रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया था, लेकिन यहां पे राहुल कोबरा अपनी गलती तो मान चुके थे, लेकिन साथी खिलाड़ी ने थोड़ा मौका दिया है। 45 रन बन चुके हैं। तो क्या लगता है चिकू बाबा, ये कैच कितना भारी पड़ेगा। बल्ला चलाया है, चलाया है, क्या कैच, लेकिन एक कमाल का कैच पकड़ा है, गजब पकड़ा है, कमाल का कैच। जाना पड़ेगा प्रदीप। उतने दूर से रनिंग करने के बाद यकीन नहीं हो रहा ड्राइव लगाया था,
लेकिन काफी कॉन्फिडेंट है नहीं हो रहा है फील्डर। कि पकड़ा गया था। देखिए जो भी बीच में आ रहे हैं कृपया आपसे रिक्वेस्ट है बाहर से जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। थर्ड अंपायर के पास भेजा गया है, लेकिन जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज लग रही है ऐसा तो लग रहा है कि गोलू आरडीएक्स ने आरडीएक्स चला दिया है भैया, ये देख सकते बम हैं विस्फोट कर दिया ऐसा लग रहा विश्वास है। ही नहीं हो रहा है कि कैच पकड़ लिया गया है। देखिए हमारे अंपायर का सिग्नल तो आउट में दिया गया था, लेकिन उसको चुनौती दी गई है। प्रदीप दंडार पूरा अभी भी बने हुए, लेकिन कमाल का कैच, अद्भुत अविश्वसनीय। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए गोलू आरडीएक्स के इस कैच के लिए। असल क्रिकेट के दीवाने एक बार जरूर उनकी तारीफ करें। क्या एफर्ट डाला है चीकू बाबा, आप तो देख ही रहे थे, कमाल एफर्ट। उतनी दूर से रनिंग करके ड्राइव लगा करके कैच लेना आसान होता नहीं, प्रयास किया और बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं उस कैच को लेकर के। हालांकि थर्ड अंपायर के पास राहुल यादव भैया नागपुर से आए हैं। अच्छा, स्टेट पैनल का अंपायर भी अच्छे कमेंटेटर भी नागपुर से राहुल भैया, और इनके द्वारा इस कैच पर 1000 रुपए का इनाम उस खिलाड़ी के लिए। हाँ, मैं चाहूंगा कि एक बार उस कैच के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। काफी बढ़िया ताली, बहुत बढ़िया कैच, अच्छा एफर्ट। अपने टीम को 100% तो फील्डिंग में संरक्षण में योगदान देना। मैंने वही पत्थर में लगा चलिए हमारे बीच शहाबुद्दीन अंसारी जी, लगभग उम्र की बात करें तो 60 से 65 साल, और क्रिकेट के दीवाने इतने बड़े कि काफी दूर से चलकर आए हैं। उनका कहना है कि विजय गेल यानी नॉन लुक का इजाद करता अगर मैदान पे गया है और पहली बॉल पे अगर 6 लगा देते हैं, सामने तो राहुल कोबरा है, अगर विजय गेल पहली बॉल पे 6 लगाएंगे तो शहाबुद्दीन अंसारी जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आइए देखेंगे क्या कुछ होता है। कमाल का कैच, गोलू आरडीएक्स दौड़कर आए, दौड़कर जाए, बम विस्फोट किया है कैच पकड़ के। बड़े भाई ये जो भी स्मोक कर रहा है थोड़ा सा किनारे जाके करिए। हेलो, अरे मेरे, अरे तुम अरे आप यहां हैं, हम आगरा में ढूंढ रहे थे। कॉमेडी किंग टमाटर फुलबड़िया जी हमारे मौजूद है सलेमपुर से। ऋतिका गेंदबाजी में माफी चाहेंगे, विवेक आए हैं। एक और कमाल का कैच है, पहले विकेट आया प्रदीप दंडार तोरल का, लेकिन उसके बाद क्या ये विकेट आया है राहुल कोबरा का। आउट का इशारा मिल चुका है अंपायर से। 2 लगातार सफलता, दर्शकों में जोश, दर्शकों में ये हुजूम, दर्शकों की ये पुकार। कमाल का फाइनल चल रहा है। चलिए जाना पड़ेगा राहुल कोबरा को। बैटिंग गिरता हुआ विनय यादव, विनय यादव आ रहे हैं। बहुत सा माहौल बना हुआ है मंच के ऊपर। मंचा सीन, जितने भी हमारे अतिथि बैठे हैं सभी का स्वागत। लेकिन एक जरूरी सूचना भी है कि मंच के पीछे जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर अगर चेयर्स पे बैठे होंगे तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है आप तैयार रहिएगा। हमारे मुख्य अतिथि साहब का आगमन होने का समय हो चुका है। काफिले में बहुत सारे लोग होंगे तो आप उनके स्वागत के लिए जरूर यहाँ पर मौजूद रहिएगा। विनय यादव नए बल्लेबाज गए हैं। विनय यादव शुरुआत करेंगे पारी की। पहले विजय गेल के लिए शहाबुद्दीन अंसारी जी ने रखा था 1000, लेकिन अब वो विजय गेल से हटाकर विनय यादव के ऊपर रख दिया है कि अब ये बल्लेबाज अगर पहली बॉल पे 6 लगाता है तो 1000 रुपए। फाइनल मैच के विशिष्ट अतिथि श्री गुड्डू सिंह जी सहतवाज चेयरमैन, उनका आगमन हम सभी के बीच कुछ ही क्षण में होने वाला है। स्लो डिलीवरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत श्री गुड्डू सिंह जी का सहतवाज चेयरमैन जो हमारे इस मुकाबले को 4 चांद लगाने पहुंच रहे हैं। एक के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 46 रन पे लगातार विकेट गिर रही है। लगातार चिक्कू बाबा भी देख रहे हैं, लगातार हम सभी देख रहे हैं। चिक्कू बाबा क्या लगता है विजय गेल और विनय यादव के बीच में पार्टनरशिप कितनी होनी जरूरी है? यहाँ से अब तो थोड़ी सी 2-4 गेंदों को अपने आप को नजरें जमानी होगी।
उसके बाद नहीं तो जिस तरीके से विकेट गिर रहा है, अगर लगातार हिटिंग करेंगे, हिटिंग करने की वजह से ही वो विकेट गिरा है। जो भी विकेट चाहे प्रदीप पूरन का हो, राहुल कोबरा का हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऑफ स्टंप से बाहर गई है, इस बार दौड़े हैं, व्हाइट बॉल का इशारा मिला, एक्स्ट्रा के साथ स्कोर थोड़ा आगे बढ़ रहा है। 8 नंबर का ये मुकाबला लगातार आप हमारे सिद्धू सिंह जी बलिया की आवाज आप देख सकते हैं, हर एक व्यवस्था को बिल्कुल संपूर्ण संपन्न करने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं सहतवार के लोकप्रिय चेयरमैन, हालांकि चेयरमैन इनकी धर्म पत्नी जी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित होते हुए नीरज सिंह जी उर्फ गुड्डू सिंह जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति हो रही है बलिया बिग बैश लीग में। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। हमारे कमेटी मेंबर्स पहुंच रहे हैं अपने अतिथि का सम्मान करने। और अभी भी हम सभी के बीच आदर्श नगर पंचायत सहतवार के चेयरमैन आदरणीय नीरज सिंह गुड्डू जी का आगमन हो चुका है। 362 विधानसभा के भावी विधायक रहे हैं, तो मैं इनको पूरे आयोजन समिति की तरफ से, इस बलिया बिग बैश के पूरे परिवार की तरफ से मुख्य अतिथि आदरणीय नीरज सिंह गुड्डू जी को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपकी गरिमा में उपस्थिति इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में आपके आने से 4 साल लग गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी दर्शक हैं, एक बार मुख्य अतिथि जी के लिए ताली बजा दीजिए। आप लोग ताली बजा के आप लोग सम्मान बढ़ाए, शोभा बढ़ाए आदरणीय मुख्य अतिथि जी का। सरदार आदर्श नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि और 362 विधानसभा के भावी विधायक, हम सभी के गार्जियन। लगातार आप देख सकते हैं बिल्ला भाई क्रिकेट मेहनत करते हुए, पसीने से तरबतर नजर आते हुए बिल्ला भाई क्रिकेट देख सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि जी का मंच पर आगमन हो चुका है। आदरणीय शासना विरल भैया और मुख्य अतिथि जी के साथ जितने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उनके साथ आए हैं, मैं आप सभी को दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। चलिए फिर से पुनः कंटिन्यू, शुभम सर, अभिनंदन स्वागत आपका। और सबसे बाहर के लिए एक बार फिर बढ़ेंगे अंपायर, फिर करेंगे बाहों को खोल के इजहार की हाँ मैंने वाइट दी है, आपने कराया है तो मुझे देने में क्या फर्क जा रहा है। एक एक के साथ बहुत रन बनते जा रहे हैं। वो मुकाबला ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इंटरनेशनल वाला चल रहा है। कोलकाता का ईडन गार्डन्स का मुकाबला आपने देखा होगा, जमीन आपने देखी होगी, ग्राउंड आपने देखा होगा, बलिया बिग बैश उससे कम नहीं गया, उससे बिल्कुल कम नहीं है। इस बार बड़ा स्ट्रोक सीमा रेखा के बिल्कुल बाहर जाके गिरी है कि अंदर जाके गिरी है। अब ये तो देखने वाला सवाल पेचीदा बन गया है अंपायर्स के लिए। अंपायर चेक करने के लिए जा रहे हैं, अंपायर का क्या निर्णय आता है हरविंद भाई। नीचे से गिरे, 4 रन मिलेगा इस गेंद पर। रन शॉट था, देखिए सर बहुत सारे दर्शक हैं जो पांव फैला के बैठे हैं। निवेदन करेंगे थोड़ा सा पांव आप पीछे खींच लेंगे। ठीक है सर, चलने दीजिए। क्या किया जाएगा, आज इतना भीड़ है। आज ये बता रहा है कि बलिया जिला क्रिकेट को कितना चाहता है। लेकिन मुश्किल है हालात, तो वक्त बदलने दे। इन बादलों की क्या औकात जो सूरज को ना निकलने दे।
साहब सूरज के रूप में चमके भी हैं और बरसे भी हैं। ठीक है, 7 स्कोर पर पहुंचा दिया है अब 58 रनों पर। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल में है शुभम। मऊ की टीम एक चाहेगी कि यहां से एक साझेदारी की जाए। देखिए साझेदारी भी चाहिए, जिस तरीके से आप हमारी साझेदारी में बने रहते हैं उस तरीके से कहने की सभी बने रहते हैं, और भी कमेंटेटर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, खिलाड़ी बैठे हैं। ये साझेदारियां ही है, ये एक एक को जोड़ जोड़ के हम कहीं ना कहीं एक इतिहास बनाने का काम करते हैं, जैसे रविंद्र यादव जी ने किया। तो पारियां और साझेदारियां अगर नहीं बनेगी तो मुकाबले में थोड़ा टोटल देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, पारियां और साझेदारियां बहुत जरूरी होता है। फिलहाल एक वो साझेदारी इस समय पनपती हुई दिख रही है। हालांकि ऊपर के 3 बेहतर बल्लेबाज इस समय वापस डगआउट में, थोड़ा सा चिंता में है खेमा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी हमको, ताकि मऊ एक बार फिर से मुकाबले में बनी रहे। फिलहाल ओवर की हो जाएगी समाप्ति, एक के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचेगा अब 59 रन। 4 ओवर की समाप्ति, 4 में बने हैं 59। अब अगले 4 में देखने वाली बात है शुभम कितना बनता है। देखिए एक बड़ा मुकाबला है, 8 ओवर पे हम अगर सोच के चले तो जिस तरीके से रन रेट चल रहा है, थोड़ा सा रुका जरूर है वो रिंकू यादव के आउट होने के बाद, प्रदीप यादव के आउट होने के बाद, खासकर राहुल कोबरा जो इंपैक्टफुल पारी पिछले मुकाबले में फिनिशिंग टच देखने को मिली, उनका भी विकेट आया। लेकिन अब विजय गेल ने बल्ला खोला तो विनय यादव को भी खोलना पड़ेगा। रोशन रफ्तार शुरुआत करेंगे, बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, इसको ग्लांस कर दिया है पॉइंट की दिशा में पीछे रोहित शर्मा। एक और रन मिलेगा, एक रन से जरूर वहां पे आप स्कोरबोर्ड को चलाएंगे सिंपल, लेकिन यहाँ पर समय रहते रहते थोड़े से अंतराल पे आपको बड़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। देख सकते हैं दर्शकों, आप कहां दर्शक जाके बैठते हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, जहां देखेंगे केवल दर्शक नजर आएंगे। विनय यादव का बल्ला, माशाल्लाह खूबसूरत स्ट्रोक, मानो ऐसा लगा जैसे बल्ले से नहीं गदे से बॉल को बाहर भेजा हो 6 रनों के लिए। चलिए दर्शक हो जाइए तैयार, आपके अपने, आपके चहेते, आपके बेटे भानु दुबे जी ने रख दिया है आपके लिए पुरस्कार इस फाइनल मुकाबले में। आप कैच पकड़िए और 100 रुपए भानु दुबे जी से लेके जाइए। भानु बाबा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। 60 वो पुराना अंदाज दिखा है विनय यादव का, बैक टू बैक 2 सिक्सेज। हालांकि इस मुकाबले में आर नहीं चले, बी नहीं चले, बी का चलना लाजमी है। बिल्कुल, देखिए आर नहीं चला लेकिन पी नहीं चला, लेकिन वी का चलना जरूरी है। और विनय यादव का बल्ला चल रहा है इस समय। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा भटक गया था, थोड़ा सा झटक गया था, आंखें मीचता मीचता कहीं और पहुंचा, लेकिन जब आया वापस अपने घर में तब जाकर कहीं ना कहीं सामने वाले को दबोचा। वो दबोचा है अब जाके, थोड़ा सा भटके जरूर थे लेकिन अब दबोचने पे एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। जी बिल्कुल, क्या है कि पूरा होगा इस फाइनल में। हालांकि फाइनल का मंच सजा है, जीतने वाली टीम को 2 लाख की धनराशि दी जाएगी। उससे बड़ी उपलब्धि होगी कि बलिया बिग बैश लीग के पहले वर्ष की आप चैंपियन कहलाएंगे। फुल टॉस दिया है, सामने खेला है। हालांकि इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद बिल्कुल सामने गई, गेंदबाज ने अपने फालू तुरों में गेंद को फील्ड किया। अभी भी रनों की संख्या पे नजर दौड़ाए तो लगभग जा पहुंचेगा 72 रन। 5वां ओवर है, इसके बाद भी, इस ओवर के बाद भी अभी 18 गेंदें शेष बची हुई हैं। फुल टॉस, लेकिन इस पर सीधा खिलाड़ी के हाथों में गया। अंपायर पहुंचे हैं जाते जाते। अब वो कैच होगा तो फिर आना पड़ेगा विनय यादव को। कैच अगर 6 में होता है लेकिन कैच आउट उसको बरकरार किया गया है। एक और यूटी लग चुका है मऊ के बल्लेबाज के सामने, नाम था विनय यादव। 2 लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेले, उसके बाद एक डॉट बॉल आई जरूर वो फुल टॉस के तौर पर, लेकिन उसके बाद अगली बॉल को कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने गए, थोड़ा मिसटेक स्ट्रोक हुआ, थोड़ा सा पावर कम, टाइमिंग अच्छी नहीं हुई और आखिरकार तालमेल सामने वाले ने बिगाड़ दिया। देखिए सर, एक और पुरस्कार आया है चुनू सिंह के सबसे सहयोगी, उनके छोटे भाई आशुतोष सिंह जी, जो इस समय देश सेवा में कार्यरत है, बिहार से है। उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि मऊ का कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक 6 लगाता है तो उन्हें 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैंने पहले ही कहा, देश 2 लोगों की बदौलत चलता है, एक देश का जवान और दूसरा देश का किसान। और ये क्रिकेट किसकी बदौलत जिंदा रहता है? आप प्यारे दर्शकों के लिए। वाह रे वाह, आज आकर आपने ये साबित कर दिया कि बलिया बिग बैश लीग फिर एक बार दूसरे संस्करण लेकर आएगी और उस बार धनराशि कहीं ना कहीं वो 4 लाख खोआ भी होने वाली है।
देखिए उसमें भी संशय है। अविरल यादव जी ने बोला है कि जरूरी नहीं है कि 40 लाख रहे, क्या पता मेरी तरफ से 4 व्हीलर ही रख दिया जाए आप लोगों के लिए। तो ये तब उनके माइंड पे डिपेंड करता है। फिलहाल डिपेंड अब होने वाला है सामने वाले बल्लेबाज पे भी। गिलमान प्रधान गए हैं नए बल्लेबाज। मोहम्मदाबाद का एक ऐसा गांव जहां के युवा सबसे प्रधान की फहरिस्त में अपना नाम जोड़ते हैं, गिलमान प्रधान, लेकिन क्रिकेट से दूर नहीं रह पाते। थोड़ा बाहर निकलिए, यहाँ पे पकड़ा जरूर है लेकिन उसके बाद भी व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया है। काफी दूर से निकली व्हाइट लाइन को छोड़ते हुए। एक्स्ट्रा के साथ स्कोरबोर्ड अगर देखें तो लगातार बढ़ रहा है। रोशन रफ्तार गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो मोनू और राहुल यादव की तरफ से 2000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मंच अगर मेरी आवाज पे जा रही है, हवा में है, हवा में है, यहां कंट्रोल में दिखे। एक और विकेट। गिलमान प्रधान भी शिकार बने रोशन रफ्तार के आगे। गिरफ्तार नजर आए हैं। झटका लगा है, 440 वोल्ट का झटका बॉल को एक और बल्लेबाज के तौर पे लग चुका है। और हमारे बीच इस फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी का भी आगमन कुछ ही क्षण में होने वाला है। तो मंच पर गरिमामय उपस्थितियां जितनी हुई हैं सभी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका पुनः एक बार करता हूं। लेकिन साथ साथ हमारे वॉलंटियर से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेडी रहिएगा। और जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है, लगातार बड़े बड़े राजनीतिक सियासी गली के सितारे, हर एक शख्स हमारे साथ जुड़ना चाहता है। चलते हैं आगे की कार्रवाई, सुनते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे सिपो सिंह। ठीक है, हमारे बीच इस फेफनाथ विधानसभा में सबसे लोकप्रिय, मैं मानता हूं पूर्वांचल में भी अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अलग पहचान बना चुके। लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे बीच माननीय अंबिका चौधरी जी का आगमन हो चुका है। मैं दर्शकों से चाहता हूं कि हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय अंबिका चौधरी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कर दें। इस समय मंच पर मंचासीन आदर्श नगर पंचायत शहतवार चेयरमैन प्रतिनिधि श्री नीरज सिंह गुड्डू भैया, आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर मंचासीन जितने भी हमारे अभिभावक गण हैं जिनका मैं नाम जानने में असमर्थ हूं, आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं सभी क्रिकेट प्रेमियों का इस बलिया बिग बैश लीग में, जो स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जिन्हें धरती पुत्र की उपाधि दी गई थी, जिनके नाम पे यह प्रतियोगिता इस समय चल रहा है। और इस आयोजन में सम्मिलित सभी खेल प्रेमियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। 5 ओवर की समाप्ति, 73 बन चुके हैं। सामने नए बल्लेबाज विजय गेल जरूर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ साथ अभिषेक लेफ्टी भी बने हुए हैं जिन्होंने इसी टूर्नामेंट में 4 लगातार 6 भी लगाए। लेकिन अब नए गेंदबाज को इस्तेमाल किया है रोहित शर्मा ने। उस समय रहते हुए प्लान्स पे थोड़ा सा काम किया है, थोड़ा सा प्लान को बदला है। गोलू आरडीएक्स को थोड़ा सा बुलाया गया है 6ठे ओवर के लिए। लगातार अगर गोलू आरडीएक्स इस ओवर में विकेट निकालते हैं तो मोनू और राहुल यादव की तरफ से 2000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। फुल टॉस बॉल है, इस बार सामने उड़ाया जरूर है, गई चली गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। चलिए बिल्कुल एक बार फिर से मैं जुड़ जाऊंगा सुमन साहब के साथ। एसएस स्पोर्ट्स साहब से गई छट्टी सुमन सिंह जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। और ये तूफानों का देवता कहा जाता है विजय गेल साहब को। वो तूफान आज थमने का नाम ही नहीं ले रहा शुभम भैया, तो कहीं ना कहीं गोलू आरडीएक्स को लगाया है। चलिए छोटी गेंद इस बार जबरदस्त प्रहार। जब आप छोटी गेंद करेंगे इनके सामने, वो जानते हैं बड़े हिट्स को मिलना जानते हैं। इन्हें यूं ही तूफानों का देवता नहीं कहा जाता है शुभम मिश्रा साहब। देखिए इसका कारण भी हो सकता है क्योंकि बिहार में ना थोड़ी सी हार्ड बॉल ज्यादा चलती है, लेकिन खन्ना की बॉल थोड़ा वेट में कम आती है, तो आपको रिदम में आने में और लाइन अप लेंथ पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। इसी का कारण बना कि पहली 2 बॉलें थोड़ी सी हाफ ट्रैकर हुई और वो पूरे तरीके से बल्लेबाज के खाते में गई और 2 लगातार विजय गेल साहब के वो प्रहार 6 रनों में तब्दील हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद विजय गेल और मऊ की टीम को रन चाहिए थे। जिस तरीके से इन्होंने अपना गियर बदला है, यूनिवर्सल बॉस का ये कहीं ना कहीं पुराना रूप है, ये विकराल रूप है, और अगर एक बार इन्होंने शुरुआत कर दी तो फिर उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो 2-2 आ चुके हैं, अब देखना अगली बॉल पे क्या होता है। जी बिल्कुल, पारी का 6वां ओवर प्रगति पर 85 स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी है टीम लोग। 5 विकेट हालांकि गंवाए जरूर है।
लीजिए ऑफ स्टंप से काफी दूर कर बैठे हैं दोनों ऑडियंस तो से एक अतिरिक्त और जुड़ जाएगा। इस अतिरिक्त के सारे स्कोर बोर्ड जब पहुंचा है 84, 5 विकेट के नुकसान पर वही पारी का 86 और 86 पर 5 विकेट गंवा चुकी है टीम पारी का 6वां ओवर है जिस स्कोर की तलाश थी उस स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है टीम। ये मौका बना था दोनों ऑडियंस ने, ये कितना घातक साबित होने वाला है शुभम मिश्रा साहब। देखिए प्लान तो स्पष्ट था कि धीमी गति की गेंद आएगी, थोड़ा सा घुमाव लेती हुई आएगी, लेकिन इतना ज्यादा घुमाव लेगी कि विजय गेल को परेशानी में डाल दे ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद वो बल्ले के निचले भाग पे लगी, सीधा फॉलो थ्रू के आसपास पहुंची गेंदबाज के खाते में, लेकिन वो थोड़ा सा हाफ चांस था। वो उसको फुल चांस में बनाने के लिए उनको खुद एफर्ट देना होता, लेकिन एफर्ट भी दिया, लेकिन उसके बाद जब तक वो निगाहें और रिएक्शन टाइम में अपना काम कर पाते तो शायद वो कैच ड्रॉप हो चुका था। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा है, लेकिन अब सामने नई बल्लेबाज मऊ की युवा होनहार बल्लेबाज अभिषेक लेफ्टी शुरुआत करेंगे। पहली बॉल अपने लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। आवाज खत्म ये अभिषेक लेफ्टी देखिए कहीं ना कहीं इस ट्रिक के साथ स्कोर जब हो जाए 88, 5 विकेट के नुकसान पर पारी का 6वां ओवर प्रगति पर है। चलिए बढ़िया दिखता है सर, बैठे रहिए, मजा लीजिए, ये फाइनल का मुकाबला है। ये तो लीजिए, अरे रॉकी सिंह उसके पीछे जा जरूर रहते हैं गेंद के पीछे, लेकिन गेंद दंडराते हुए निकल गई सीमा रेखा पार, मिल गए रन 4। स्कोर बोर्ड गतिशील हुआ है, स्कोर बोर्ड जहां पहुंचा है 92, 5 विकेट के नुकसान सर। देखिए हमारे बीच उपस्थित होते हुए आज इस फाइनल मुकाबले के समापन कर्ता के रूप में हम सबके अभिभावक, हम सबके गार्जियन, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अंबिका चौधरी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। उनके साथ जिस ब्लॉक से मैं आता हूं सोहाव ब्लॉक के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख श्रीमान बंशीधर यादव जी आप हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। महेश भैया नजर आ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं आप सभी गणमान्य अतिथियों का। बॉल इधर देखिए हमारे स्कोरर के आसपास या जो भी हमारे कमेटी के मेंबर बैठे हैं, अगर पुरानी बॉल्स हो तो आप जरूर पहुंचाते रहे, लेकिन यहाँ पे दूर पहुंचाते रहे। अभिषेक लेफ्टी का बल्ला मचा रहा है अल्लाह, गेंद जा रही है अगल बगल वाले मोहल्ला, वारे वाह माशाल्लाह, खूबसूरत बल्लेबाजी अभिषेक लेफ्टी की। जैसा लगा वैसा दिखा, जहां खत्म किया वहीं से शुरुआत करिए इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में लगातार चौकों की बारिश नजर आती हुई। चलिए 104 पर जहां पहुंची टीम, वो 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 104 बना चुकी है टीम मऊ। जिस काम के लिए भेजा गया था अभिषेक लेफ्टी को वो करके दिखाया है अभिषेक लेफ्टी ने। वहीं विजय गेल जब से लगातार वो चल रहे 104 पर जहां पहुंचा स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर। 12 गेंदों का खेल अभी विशेष है, ये 12 गेंदें बहुत विशेष है। यहां से कितने रन देखना चाह रहे हैं शुभम साहब आप? अब बिल्कुल देखेंगे 12 गेंदों का खेल जरूर बचा हुआ है। पहली पारी का खेल चल रहा है, 8 ओवर का मैच, फाइनल मुकाबला बलिया बिग बैश 2026 का। 6 में तो 104 बन चुके हैं, लेकिन 12 गेंदों में अब कितने बनेंगे मैंने पहले बताया था। अगर 8 ओवर का मैच है और आप 6 ओवर में 140 तक पहुंच सकते हैं तो आप 8 ओवर में 150, 160 भी बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और जिस तरीके से जो टचअप मिल रहा है, जो रफ्तार अब पकड़ी है, जो मध्य क्रम में मध्य वर्गीय खेल के अंदर थोड़ा सा घटना हुआ था, मऊ की लगातार विकेटें गिर रही थी, उस पर अंकुश लगा, लेकिन अब गेंदबाजों में थोड़ी सी पिटाई नजर आती हुई। हमारे मुख्य अतिथि जी के साथ वंशीधर यादव जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मैं आप सभी को मैं आपको दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। चलिए गेंदबाजी का जिम्मा विवेक को सौंपा है, 7वें ओवर में लेकर के आए विवेक को। काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक दोनों बल्लेबाजों के बीच देखने को मिली है मिश्रा साहब। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से कितने रन तक जाना चाहेंगे स्कोर बोर्ड पर? अब मेरे ख्याल से देखें जब विजय गेल साहब का बल्ला चल रहा है, बहुत खूब गर्जना कर रहा है, तो फिर 140, 145 के आसपास एक अच्छा स्कोर नजर आएगा। ये छोटी गेंद जरूर थी, अपील हुई है और जाना पड़ेगा विजय गेल को वापस। जिस विकेट की तलाश थी ना वो विकेट अब विवेक ने दिलवा दी है। वो सफलता विवेक के नाम और एक बड़ी सफलता। थोड़ा सा यहाँ पे कमेंटेटर कर्ज लग चुका है, विजय गेल साहब से उम्मीदें हम लोग लगा के बैठे थे, लेकिन उनका विकेट भी आता हुआ फर्स्ट बाउंस का भी इशारा स्क्वायर लेग से मिला है,
लेकिन अब बल्लेबाजी में अभिषेक पोलार्ड, इससे पहले आप देखें तो एक शानदार कहने के अखिलेश पोलार्ड यहाँ पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लगातार बलिया बिग बैश की ऊंचाइयों की बातें, उनके कहीं ना कहीं शुभकामनाएं, बधाइयां सब कुछ यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बलिया स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्मृति में शानदार बलिया बिग बैश 2026, जिसमें विजेता टीम को 2 लाख रुपए, आप समझ सकते हैं गोलू की 2 लाख रुपए विजेता इनामी राशि, रनर को 1 लाख रुपए और इंडिविजुअल प्राइजेस बहुत सारे यहाँ पर अविरल यादव जी के द्वारा रखे गए हैं। जहां और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि भैया बिग बैश सीजन 2 जब आएगा तो वो 4 लाख रुपए का होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस बलिया बिग बैश का इंतजार इसके बाद सबको रहेगा। नए बल्लेबाज आए हैं अखिलेश पोलार्ड, सामने विवेक, निधि गति की बॉल है, पड़कर थोड़ा बाहर निकलती है लेकिन एक और वाइट बॉल का इशारा। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी चल रही है, वो पहले प्रेशर गेंदबाजों के गेंदबाजी में नजर आया मुंबई 11 छपरा की तरफ से रोहित शर्मा जब अपने स्पेल कराने के लिए तैयार थे। फिर उसके बाद मध्य क्रम में थोड़ा सा विकेट जरूर गए यहाँ मऊ के, लेकिन फिर से कमबैक कर लिया है मऊ के बल्लेबाजों ने। 100 के ऊपर उसका स्कोर तो बन चुका है, लेकिन अब उसके बाद नया बल्लेबाज सामने खेला है, सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से एक और सिर सिक्सा। अखिलेश पोलार्ड फायर बनता हुआ दिखाई देता है हर मैदान में, यहाँ भी फायर बन चुका है। 111 पर जा पहुंची है टीम मऊ, तो कहीं ना कहीं अखिलेश पोलार्ड को इस रणनीति से वहां बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। कप्तान साहब ने काफी दिमाग लगाते हैं कप्तान साहब। वाली गेंद तीखी बाउंसर, नवाल अगली होगी फ्री हिट, यानी सुपर हिट, फिर हिट वाली गेंद। बिल्कुल देखिए, पिक्चर हिट होगी या सुपर हिट होगी, लेकिन फ्री हिट तो होगी। वो फ्री सर्विस जब आपको मिले ना तो हर कोई पहुंच जाता है, ना ही बोलते कि फ्री में करूंगा, दुकान वाला बोलते फ्री में दे दूंगा, सर एसी सर्विस वाला बोले फ्री में कर दूंगा, तो सब कोई कहेंगे पहले मेरा कर दीजिए। लेकिन वैसी कुछ ऐसी बॉल भी है, आप देखते हैं कि क्या कर पाएंगे कि नहीं। सामने खेला जरूर है, लेकिन चौकाया है विवेक ने, सिंगल तो मिलेगा, प्रॉपर शॉट खेलने की कोशिश में थे, थोड़ा सा जल्दी चला बैठे। इस एक के सहारे 113 पर जा पहुंची है टीम। पारी का 7वां ओवर प्रगति करे विवेक के द्वारा। ये ग्रैंड फिनाले में बलिया बिग बैश, धन्यवाद देना चाहूंगा अविरल यादव जी को, जिन्होंने इतने जन सैलाब का मौका दिया है, एंटरटेन करवाया है। और जहां तक सरफराज बाहुबली को सभी लोग देखना चाहते थे, वो सेल्फी किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, आज इस मैदान पर नजर आया है। देखिए यहाँ तक तो अपनी टीम को लेके पहुंचे हैं सरफराज बाहुबली, लेकिन यहाँ फाइनल में उनके बल्लेबाजी का दार होना बहुत जरूरी रहेगा। तो पिछले मुकाबले में आपने देखा आजमगढ़ के खिलाफ जरूर 19 रन पहले ओवर में बनाए थे, लेकिन यहाँ गेंदबाजी में थोड़ा खराब हो रहा है छपरा की तरफ से। व्हाइट बॉल दी गई है, लेकिन उसको चुनौती दी गई है गेंदबाज की तरफ से कि आप जाइए थर्ड अंपायर के पास, टेक्नोलॉजी है, एक रिव्यू हमारे पास भी है, तो हम भी उसका इस्तेमाल करेंगे इस पारी के अंदर। अब देखते हैं कि थर्ड अंपायर का नजरिया क्या कहता है। लेकिन जिस तरीके के तादाद है गोलू, अगर आप देखें लगातार कमेंट्री पैनल में आप देखें, एक से बढ़कर एक अपने अपने जिले के धुरंधर कमेंटेटर यहाँ बैठे हैं, हमारे जिले के कहीं ना कहीं अंपायर यहाँ बैठे हैं, हमारे लाइव स्ट्रीमिंग चैनल दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, वो कहने के 3 एंगल की तरफ से ये कैमरे से आप टूर्नामेंट देख पा रहे हैं, रिव्यू आपको मिल रहा है, टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है। टेनिस क्रिकेट इंडिया, विवेक स्पोर्ट्स लाइव, विकास स्पोर्ट्स लाइव, विवेक क्रिकेट लाइव, विपिन स्पोर्ट्स लाइव, वो फेसबुक यूट्यूब चैनल पे तांता लगा हुआ है क्रिकेट के दीवानों का, वो काबिल तारीफ है बलिया बिग बैश को एक इतिहास बनाने के लिए। और हर एक बारीकियों पर नजर देखा जाए तो ढलते हैं हमारे बिल्ला भाई क्रिकेट। देखिए बॉलर की तरफ से रिव्यू लिया गया है, वो फैसला किसके पक्ष में जाना। लेकिन टेक्नोलॉजी आज टेनिस क्रिकेट में भी इतनी ज्यादा हो चुकी है मिश्रा साहब कि कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आज इस बलिया बिग बैश में भी कई बार उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जितनी जल्दी वो फैसला है, लेकिन मुकाबले को खत्म करना है। 7वें ओवर का मैच चल रहा है, 8 ओवर का मैच है, इसके बाद 1 ओवर और बचेगा पहली पारी में थे, लेकिन फिर छपरा को रन चेज करने के लिए उतरना है, तो कुछ समय का भी हमें बहुत ध्यान देना है। जी बिल्कुल, और कोई भी दर्शक बंधु गाड़ी के पास ना पहुंचे, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर गाड़ी के पास कोई भी दर्शक बंधु ना पहुंचे, प्लीज आप लोग वहां से हट जाइए, आप लोग हट जाइए वहां से। और हमारे हेलो भैया, मशीन के पास से थोड़ा सा आप लोग आगे से हट जाइएगा, आप लोग थोड़ा सा आगे से हट जाइए प्लीज। बड़े भाई जितने भी ये मौजूद हैं हमारे, जो ये जितने भी
इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा क्लियर रखिए। व्हाइट बॉल का इशारा मिला है, विवेक चलेंगे एक्स्ट्रा बॉल के साथ, यहाँ पर आना पड़ेगा, कहने की यहाँ पर थोड़ा सा लंबा होता हुआ सामने अभिषेक लेफ्टी लगी है जरूर, लेकिन जरूर पीछे गई है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, क्या पूरा करेंगे? नॉन स्ट्राइक हैंड पर दौड़ना है अखिलेश पोलार्ड को, लेकिन दौड़ जाएंगे वो, लंबे लंबे कदमों के साथ दौड़ेंगे। 6 फुट के आसपास की हाइट है, रन चुराना आसान बना देते हैं। हेलो 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 का भी इशारा आया है, एक्स्ट्रा के तौर पर भी रन मिलेगा। लगातार हमारे साथ बने हुए नीरज सिंह जी, आर्मी एवं स्वाधीन मसाले के प्रोडक्ट की तरफ से हैट्रिक छक्के और चौका लगाने वाले पर जो मऊ के बल्लेबाज हैं उनको 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट देने पर छपरा टीम को 501 रुपए का पुरस्कार नीरज सिंह जी की तरफ से, जो आर्मी मैन भी और साथ साथ स्वाधीन मसाले के राइट बॉल लेंगे। हेलो भैया, ये बाइक हेलो 116 रन जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड। आशा लग रहा था कि 140 तक पहुंचेगा। मुन्ना 11 छपरा, जल्दी कराना पड़ेगा। इसके बाद एक ओवर बचा है पहली पारी का। सामने अभिषेक लेफ्टी, विवेक चलेंगे अगली बॉल के साथ। ऑफ से बाहर, ऑफ से बाहर, एक बार फिर पड़ेंगे लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। छपरा को ये याद रखना है कि आपको ही अगली पारी में बल्लेबाजी करना है, रन चेज आप ही को करना है, और जितनी ज्यादा दिशा से आप बाहर गेंदें कराएंगे उतना समय आपका ये खत्म हो रहा है, उतना समय आप थोड़ा सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मैदान के अंदर। सरफराज बाहुबली बिल्कुल थर्ड मैन के आसपास मौजूद है। अगर कैच पकड़ते हैं तो राहुल यादव की तरफ से 2000 रुपए का पुरस्कार। अच्छी बॉलिंग है, थोड़ा सा पड़कर अच्छी बॉल। 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पहुंचा यहां से 117 रन। एक तरफ मऊ, एक तरफ मुन्ना 11 छपरा। यूपी और बिहार का मुकाबला आप लोग देख रहे हैं। फाइनल मैच बलिया बिग बैश का। कौन ले जाएगा 2 लाख रुपए, कौन लेकर जाएगा 1 लाख रुपए, ये सब मुमकिन हो पाया। ये सब कहीं ना कहीं करके दिखाया, एक ड्रीम प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं ड्रीम में साकार करके दिखाया। अविरल यादव हमारे आयोजन करता, हमारे संरक्षक के रूप में लगातार बने हुए बड़े भैया श्री राजू यादव जी, विसुकिया ग्राम प्रधान, बलिया की आवाज सिंबू सिंह, तमाम हमारे सभी चाहने वाले लगातार हमारे आज अतिथि के तौर पर श्री भानु दुबे जी, 361 विधानसभा के भावी विधायक, द बाइकर मैन ऑफ देवरिया मनोज सिंह जी, लगातार आईटीसी से बलिया प्रेसिडेंट कमालुल खान साहब, लगातार हमारे सभी अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, सभी मंत्री साहब यहाँ मौजूद है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ बलिया बिग बैश में। बलिया टेनिस क्रिकेट को एक आयाम देने का काम कहीं ना कहीं अविरल यादव ने एक पंख देने का काम किया है, जो अब उड़ान भरता हुआ आसमान में देखा जाएगा। ऋतिक आए, लेकिन ऋतिक को टिक टिक करके दिखाया है। टिक टिक नहीं, टका-टक शॉट लगाया है, टका-टक नहीं, 6 के लिए पहुंचाया है। पोलार्ड आया, पोलार्ड का ये फौलाद है, क्या बात है। पहली बॉल पे 6 लग चुका है, स्कोर बोर्ड 123 जा पहुंचा है। 2 लगातार 6 लगाते हैं तो 1000 रुपए राहुल यादव की तरफ से। ये तो नीचे रहती भी, रन लेना चाहते लेकिन मना करेंगे। जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ विकेट आ जाएगी। अभिषेक लेफ्टी अपने ऊपर थोड़ा सा लेने की कोशिश में जरूर थे। 4 गेंदें अब यहां से बची हुई हैं। 123 तक तो आप पहुंचे, 140 145 की हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन यहां से अब बल्लेबाजी में रत्नेश 2G। 5G का जमाना हो, 2G ना आए। 5G का जमाने में 2G का जलवा देखिए भैया। रत्नेश 2G का पहले गेंदबाजी में देखिए, उसके बाद बल्लेबाजी में देखिए। बहुत कुछ बचा है इस मैदान के अंदर। बने रहिए बलिया बिग बैश के साथ, चाहे लाइव से जुड़िए। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, विवेक क्रिकेट लाइव, विकास स्पोर्ट्स लाइव, टेनिस क्रिकेट इंडिया, विपिन स्पोर्ट्स लाइव, फेसबुक यूट्यूब चैनल खुला हुआ है हर किसी के मोबाइल में। सब लोग देख रहे हैं इसको देश विदेश से। ये कमाल का शॉट, आए लेफ्टी, वाह लेफ्टी। अभिषेक कराया है गंगा जल का, वाह, पूरे तरीके से पवित्र कर दिया है अपने मैदान को और अपनी टीम को। इन रनों का अंबार लगाऊंगा, मैं अभिषेक हूं, अभिषेक कहलाऊंगा। आऊंगा, हर बार आऊंगा, मैं बड़े शॉट लगाकर तुमको भी हंसी खुशी माहौल देकर जाऊंगा। देखिए, छत पर से कैच पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, अन्यथा 100 रुपए के चक्कर में आपके माता पिता बेचैन हो जाएंगे।
टॉपर आई इस बार थोड़ा सा हेलीकॉप्टर लगाने की कोशिश में थे। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है, पहली पारी का फाइनल मुकाबला। लगभग यहाँ पर 15,000 के आसपास की दर्शक आप देख सकते हैं। चारों कोना भरा हुआ है, हर एक कोना बाहुबली जी के प्रशंसक, कहीं ना कहीं रिंकू यादव के फैन, उनकी कंपनी के फैन, हर किसी का समर्थक, क्रिकेट का समर्थक, हर कोई बड़ा बुजुर्ग छोटा हर कोई बैठा हुआ है यहाँ पे। ये है खासियत। गई सिक्सर के लिए अभिषेक लेफ्टी, क्या बात है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह रे वाह अभिषेक, मजा क्या है, मजा है। आखिरी बॉल बची है, स्कोर बोर्ड यहां से पहुंचेगा आगे 135 रनों पे, कोई भी ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा। हैट्रिक लगा दिया है यहाँ पे अभिषेक लेफ्टी का अर्धशतक पूरा होता हुआ इसी के साथ लाजवाब बल्लेबाजी मऊ के लिए। एक तरफा बल्लेबाज, कभी राहुल आएगा कभी अभिषेक कर दिखाएगा। रिंकू का कंपनी है, रिंकू कंपनी कारोबार नहीं जिंदा दिल करके बताएगा। मऊ छपरा को थोड़ा सा महंगा कर बताएगा। 141 रन बने हैं, 142 रन बनाने हैं जीतने के लिए। दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आप लोग लाइनअप हो जाएं। मऊ की टीम भी लाइनअप हो जाए, छपरा भी लाइनअप हो जाए। देखिए दर्शकों से रिक्वेस्ट है आप लोग जाए नहीं बीच में। 141 बने, जल्दी आएंगे, थोड़ा सा जल्दी लाइनअप हो जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। मऊ छपरा यहाँ मौजूद है हमारे बीच, हमारे मुख्य अतिथि साहब यहाँ मौजूद है, आपसे रिक्वेस्ट है, उनका भी सम्मान हम सभी का गर्व है। बोला भैया दर्शक दूर हो जाइए, दर्शक अब बाहर हो जाइए। दर्शकों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा बाहर हो जाइए। चलिए सभी दर्शक जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग ग्राउंड खाली कर दीजिए प्लीज। सभी दर्शक ग्राउंड खाली कर दीजिए, ग्राउंड में कोई नहीं जाएगा। प्लीज आप सभी ग्राउंड खाली कर दीजिए, ग्राउंड खाली कर दीजिए भाई। आप लोग ग्राउंड में नहीं जाएंगे, जो भी दर्शक बंदा है आप लोग ग्राउंड में ना जाए प्लीज। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुकाबले को तुरंत शुरू कराया जाएगा। जो भी दर्शक है आप ग्राउंड खाली कर दीजिए प्लीज। कोई भी दर्शक ग्राउंड में आ जाए भैया। हेलो प्लीज, हेलो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग ग्राउंड से बाहर हो जाइए प्लीज। अगर आपको बाहर जाना है तो दूसरी साइड से जाइए, ग्राउंड से ना आइए। आप सभी लोग ग्राउंड से बाहर आइए प्लीज, और बाहर से निकल जाइए आप लोग अगर आपको जाना है। क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी अंबिका चौधरी जी, उनके साथ विशिष्ट अतिथि नीरज सिंह गुड्डू जी, चेयरमैन पद के प्रत्याशी शाहतवार बंसीधर यादव जी, आप सभी आगंतुक मुख्य अतिथि महोदय की लोगों का स्वागत अभिनंदन। और हमारे आज के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अंबिका चौधरी जी, और साथ ही साथ उनके साथ के चेयरमैन साहब आदरणीय गुरु सिंह जी, उनके साथ बंसीधर तमाम इस समय इस मुकाबले की पुनः शुरुआत करने के लिए, दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार है हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय अंबिका चौधरी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी फीता कट करके पुनः शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ ही साथ नीरज सिंह गुप्ता जी चेयरमैन साहब, भाई जो भी दर्शक बीच मैदान में टहल रहे हैं आप लोग प्लीज बाहर हो जाइए। यहाँ आप लोगों का टूर्नामेंट है, आप लोगों का ये मुकाबला है बढ़िया बिग बैश, एक बल्कि पूरे सारा है बढ़िया बिग बैश सीजन 1 ये भी एक कंपनियां दियो, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया अभिलाष यादव जी ने। अब आप देख सकते हैं लगातार सुबह से बने हुए मनोज सिंह पचौड़ा,
दबाकर में वही साथ में एनडी होटल तुर्तीपार के ओनर सोनू यादव जी, इस मुकाबले में लगातार बने हुए राजेश यादव जी, RS स्पोर्ट्स मालीपुर, साथ ही साथ हम लोगों के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय अंबिका चौधरी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने फीता काट करके इस मुकाबले को पुनः एक जान दी है, इस मुकाबले को एक अलग पहचान दी है। आदरणीय अंबिका चौधरी जी, कोई भी दर्शक बीच मैदान में जो आप लोग टहल रहे हैं, प्लीज आप लोग बाहर हो जाइए। जो भी दर्शक बीच मैदान में है, आप लोग बाहर हो जाइए। आप सभी दर्शकों से आग्रह है मैदान से बाहर हो जाइए। फोटो सेशन चल रहा है। हेलो चलिए, जो भी दर्शक बीच ग्राउंड में टहल रहे घूम रहे हैं, तो प्लीज बाहर हो जाइए ताकि मुकाबले को तुरंत शुरू कराया जा सके। फोटो सेशन कंप्लीट हुआ। धीरे धीरे अतिथि कक्ष की तरफ प्रस्थान करते होंगे। अतिथि कक्ष में उनके साथ नीरज सिंह चेयरमैन साहब, चलिए मुन्ना 11 छपरा के कप्तान साहब से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द अपने ओपनर बल्लेबाजों को जल्द से जल्द प्रवेश करवाएं मैदान के अंदर, और माओ के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फील्डिंग प्लेसमेंट सेट कर लें। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप बाहर हो जाएं। No need, no need. चलिए, छपरा के दोनों बल्लेबाज जल्द से जल्द प्रवेश करें। माइक सुनते हैं दुर्देवी सिद्धू सिंह जी के पास, हमारे सभी मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद हैं। ठीक है ऑपरेटर साहब, हमारे रिक्वेस्ट है कि वो सिल्वर वाला जो माइक है उसको भी आप रेडी कर दें। हमारे साउंड ऑपरेटर बड़े भाई, चलिए छपरा की तरफ से दो बल्लेबाज आ चुके हैं। एक तरफ सेल्फी किंग द ब्रांड ऑफ द हार्ट एंड क्रिकेट सरफराज बाहुबली, एक तरफ प्रिंस सिंह, एक तरफ बाएं हाथ का बल्लेबाज तो एक तरफ बाएं हाथ का बल्लेबाज। 141 रन बनेंगे, मऊ की तरफ से 142 रन बनाने हैं। सामने तैयार है मऊ, उनके सामने तैयार है छपरा के दो धुरंधर। सरफराज बाहुबली अभी पहली बॉल फेस भी नहीं करी है, लेकिन इनामों की बारिश हो चुकी है। 6 गेंदों पे 6 लगातार 6 लगाते हैं तो राहुल और मोनू यादव की तरफ से 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा सरफराज बाहुबली को। 8 ओवर का यह मुकाबला, 8 ओवर में 142 बनाने होंगे मुन्ना 11 छपरा को इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए, यानी बलिया बिग बैश 2026 के पहले सत्र को अपने नाम करने के लिए। स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्मृति में शानदार बलिया बिग बैश 2026 क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसमें विजेता को 2 लाख और रनर को 1 लाख रुपया। चलिए पहले लोग तैयार, विशाल पीजीआई पहला ओवर कराने के लिए तैयार हैं। सामने होंगे स्ट्राइक पे सरफराज बाहुबली। कमाल का यह मुकाबला, कमाल का फाइनल मैच चलता हुआ, एक तरफ उत्तर प्रदेश एक तरफ बिहार, दोनों के बीच में ये कांटे की टक्कर नजर आ रही है।
हैट्रिक विकेट पे 500 एसएस स्पोर्ट्स सब जो रसना के पास मौजूद है, जिसके ऑनर है शुभम सिंह जी लगातार हमारे बीच बने हुए हैं, पहले दिन से भी लेकर आज तक भी बने हुए हैं। थोड़ा सा उदास भी है आजकल, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उदास ना रहकर हंसी चेहरे पर रखें तो बहुत खूब लगेंगे आप। दोनों यादव राहुल यादव दोनों जोड़ी की तरफ से 10,000 रुपए। अगर सरफराज बाहुबली 6 गेंदों पे 6 लगातार बड़े हिट्स के लगाते हैं तो मैक्सिमम लगाते हैं तो 10,000 रुपए। गेम की शुरुआत करते हैं। 8 ओवर का मुकाबला यानी 48 गेंदें। 48 गेंदों में 142 आपको बनाना पड़ेगा मऊ के खिलाफ में, अगर छपरा आपको बनना है इस टूर्नामेंट का चैंपियन। सामने सरफराज बाहुबली, उनके साथ मौजूद है प्रिंस सिंह नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और गेंदबाजी में तैयार है विशाल पीजीआई मऊ की तरफ से। हियर वी गो, पहली बॉल पढ़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली है, इंतजार किया, चाचा प्रकाश देखा, उसके बाद जॉने दिया, अंपायर से बातचीत चल रही, लेकिन पहली बॉल डॉट हो चुकी है। शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप चाहिए। जब लंबा रन चेज, लंबा टारगेट आपको मिलता है, सोनू सिंह जी बुलाके दास के मठिया बड़े भैया की तरफ से दर्शकों के लिए एक बार फिर, एक अटेम्प्ट में एक इंसान को एक बार कैच पकड़ना है। अगर किसी के हाथ से निकलकर कैच जाता है तो पैसा नहीं मिलेगा। एक बार में कैच पकड़िए, 500 ले जाइए। मौका मिल चुका है, सरफराज बाहुबली ने कलबली मचाने का काम किया है कि यहां पर 6 रन इशारा आ चुका है। पहला विकेट, अभिषेक लेफ्टी बॉल के साथ साथ खुद को दर्शक दीर्घा में लेकर चल पड़े थे, तो उनको लगा, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि क्या करेंगे। अखिलेश पोलार्ड ने जरूर ट्राई किया था, लेकिन जैसे ही देखा कि अभिषेक लेफ्टी के हाथों में गेंद आ रही है, लेकिन वो नियंत्रण नहीं रख पाए और गेंद चले गई 6 रनों के लिए। पहला 6 यहां पर आ चुका है। ये भी लगा नहीं जा हो जाए घुमाए में लोकत नहीं गई नहीं आ बहुत सारे रास्ते। चलिए विशाल पीजीआई फिर उसी हिसाब से खेलने की कोशिश में, शायद क्या कोई किनारा लेके गई बॉल, लेकिन विकेट कीपर से काफी दूर थे, रिंकू यादव की जानिब से काफी दूर। फंडमैन के तौर पर विशाल सुल्तान थोड़ी मौजूद है, 1 के साथ स्कोर बोर्ड 7 रनों पे जा पहुंचा 142 के जवाब में। रोहित शर्मा थोड़ी से शांत स्वभाव के नजर आते हैं, हर मैदान के अंदर अपनी गेंदबाजी से जवाब देना बहुत पसंद करते हैं जो बॉलिंग अटैक पे आते हैं बिहार के लिए। लेकिन सामने विशाल पीजीआई, वो भी बिहार के संसदीय से आते हैं, लेकिन पीजीआई उनके पीछे लगता है। तैयार है प्रिंस सिंह, 3 गेंदों में 7 रन तो बना दिए, बड़ा लंबा हिट लगा है सरफराज बाहुबली के बल्ले से। और 10 बॉल डाउन द लाइन गई है, इस बार व्हाइट बॉल का इशारा मिलेगा। एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड अब पहुंचेगा यहां से 8 रन पे। 142 का लक्ष्य है। शुरुआत से ही पहले 3-4 या फिर 18-20 गेंदों में आपको लगभग 55-60 का स्कोर रखना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर, तब जाकर कहने के रन चेज आपके पीछे दौड़ता हुआ आएगा। वो रन रेट आपका मुकम्मल रहेगा, जिस रन रेट को आपको पाना है, जिस रिक्वायर्ड रन रेट को आपको पाना है। लेकिन विशाल पीजीआई की एक ताकत रही है कि लोग फुल टॉस जरूर देते हैं, लेकिन प्रॉपर गति के साथ आते हैं, प्रॉपर स्टिकर के आसपास लगे, निकली स्क्वायर के आसपास। गिलमान प्रधान खतरनाक शॉट खेला था आज, 1 के साथ स्कोर पर 9 रन पे जा पहुंचा। अभी तक तो बहुत तक काबू में रख के गेंदबाजी चल रही है, थोड़ा सा दिक्कत में महसूस कर रहे हैं अपने आप को विशाल पीजीआई। वो हाथ से वो बॉल घूम के जा तो रही है, लेकिन उसके बाद भी वो पीड़ा नजर आती भी उनके हाथों में। लेकिन एफर्ट देखिए अपनी टीम के लिए, बड़े मुकाबले में एफर्ट दे रहे हैं। ऑप्शन से बाहर के लिए एक बार फिर मुड़े, एम्पायर है, व्हाइट बॉल का इशारा दे दिया। एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड 10 रनों पे दोहरा अंक लग चुका है, लेकिन उसको भी चुनौती दी है। विशाल पीजीआई ने थर्ड अंपायर के पास पहुंचा, एक रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, एक के अलावा कोई रिव्यू आपको मिलेगा नहीं। अब देखना है कि क्या व्हाइट बॉल है कि नहीं। व्हाइट बॉल का रिव्यू लिया गया है, व्हाइट बॉल का लिया गया है।
सरफराज बाहुबली अगर हैट्रिक सिक्स लगाते हैं तो भावी मुखिया प्रत्याशी बक्सर रतन चौधरी की तरफ से 3100 रुपए का पुरस्कार। वहीं मोनू यादव राहुल यादव की तरफ से 6 गेंदों पे 6 लगाते हैं तो 10,000 रुपए का पुरस्कार है। बहुत से इनाम यहाँ पर आ रहे हैं। बढ़िया बिग कैश यूं ही बड़ा नहीं कहला रहा है, इतिहास यूं ही नहीं लिखता जा रहा है। हर कोई जुड़ रहा है, हर कोई जोड़ना चाह रहा है अपने आप को। हैट्रिक विकेट पे भी कहीं ना कहीं तो आर्मी मैन उनकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। हेलो, व्हाइट बॉल का इशारा दिया गया है। व्हाइट के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ेगा। रिव्यू सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हो पाया, अब रिव्यू मिलेगा नहीं लोगों की टीम को। पढ़ने के बाद ओपन से आधा रिएक्शन जरूर था। लॉन्ग ऑन से नहीं, लॉन्ग ऑफ से दौड़ के प्रदीप बुलंद भी आ रहे थे, लेकिन हाथों में गेंद समाई नहीं। एक सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे। वो दो मौके एक बॉल पे बने यहाँ पे मुन्ना 11 चपरा के बल्लेबाज सरफराज बाहुबली के लिए। पहले फॉलो थ्रू में आसान था नहीं, वो कैच दोनों हाथों के बीच से निकला, लेकिन विकेट के बिल्कुल पीछे मौजूद है लॉन्ग ऑफ पे प्रदीप बुलंद। बहुत दौड़ के आ रहे थे, उनके हाथों में भी गेंद नहीं समाई, लेकिन एक के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 11 रन बगैर किसी नुकसान के 142 के जवाब में। एक तरफ मऊ, एक तरफ छपरा, यूपी और बिहार का मुकाबला। पांव पर गेंद अंदर आते हुए पीछे खेला है फाइनल की दिशा पे। सुल्तानपुरी दौड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन अब इशारा देखना बचा हुआ है। मिल जाएगा चौका, 4 के साथ मिल गया है मौका। स्कोरबोर्ड पे हुई है बरकत। स्कोरबोर्ड 11 से बढ़ के चल जा पहुंचा है 15 रनों पे। पहले ओवर की गेंदबाजी, आधा ओवर का यह मुकाबला। कौन जीतेगा, कौन ले जाएगा 2 लाख रुपए, कौन 1 लाख अपने नाम करने वाला है। हालांकि दोनों टीमों ने तो 1-1 लाख अपने नाम कर लिया है, लेकिन लड़ाई 2 लाख की चलती हुई इस मैदान के ऊपर। ये पहला साल है तो 2 लाख रुपए की घोषणा हुई। दूसरे साल में 4 व्हीलर या फिर 4 लाख रुपए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ग्रामीण स्तर की बात करें तो बलिया टेनिस क्रिकेट को और ऊंचाइयां देने के लिए अभिनव यादव जी ने बोला कि मार्च के महीने में वो ग्रामीण टूर्नामेंट आएगा जिसमें बलिया जिला जुड़ेगा, और उसमें विचार विमर्श उनके कमेटी के मेंबर्स के साथ चल रहा है कि कोई और जिला भी उसमें जोड़े कि ना जोड़े। लेकिन उसमें विजेता को 1 लाख रुपए, रनर को 50,000 रुपए, बहुत कुछ रखा गया है। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर पर पहुंचा है 15 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की शुरुआत करने पहुंचेंगे रत्नेश टूजी। देखिए लगातार हमारे बीच दिलशान क्रिकेटर सोलेपुर के द्वारा आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 एंगल्स के साथ इस टूर्नामेंट को दिखाया जा रहा है। रिव्यू सिस्टम टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, और उनके चैनल से अभी तक 2,40,000 तक लोगों का जमावड़ा अभी तक देखा जा चुका है इस टूर्नामेंट के हर बारे में। ऊपर गई है, फाइनल के ऊपर गई है, लंबा घूम के खेला है बाहुबली की कलबली वाली शॉट ने। एक और मैक्सिमम, पहली बॉल पे रत्नेश टूजी को 5G का जलवा दिखाया है सरफराज बाहुबली। 6 के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचा है यहां से आगे, लेकिन कैच पकड़ेगा कोई भी दर्शक न तो सोनू सिंह जी बुलाकी दास की मटिया, उनके द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार है। तैयार रहिए दर्शक, दर्शक जैसी 500 बोला जा रहा है दर्शक के लिए। दर्शक की मुस्कान अलग अलग है, क्या बात है। कोई हैप्पी डेट खा के आए, कोई दंत कांति करके आए, कोई क्लोजअप करके आ रहा है, लेकिन आ रहा है सब कोई हंसने के लिए तैयार है कि 500 अगर मेरे पास आए तो शाम बन जाएगी। और शतक अगर पारी खेलते हैं बाहुबली को रतन चौधरी, जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं बक्सर के रतन चौधरी, उनकी तरफ से 5100 रुपए। टॉस आधे मेरे मन से खेला गया, लेकिन पीछे अखिलेश मौलाट है। यहाँ पे 2G का जलवा, पहले 5G का जलवा, अब चला है 2G का जलवा। बाहुबली की कलबली है, शॉट कर दी गई है। सबसे शानदार खिलाड़ी निकल कर आने वाला हमारे पूर्वांचल की अवध की धरती से रत्नेश टूजी का ये जलवा इस फाइनल मुकाबले में मऊ के लिए आ चुका है। एक बड़ी विकेट, बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई है। द ब्रांड ऑफ बिहार टेनिस क्रिकेट सरफराज बाहुबली बैक टू द पवेलियन जाते हुए 21 के स्कोर पर लगा ये पहला आघात। अब उनकी जगह लेने पहुंच रहे हैं रॉकी सिंह छपरा की तरफ से।
रॉकी सिंह धीरे धीरे जनता प्रस्थान कर रही है, ये देखकर थोड़ा सा अचंभित हूं मैं भी। ये फैंस है सरफराज बाहुबली की, ये प्रशंसक है थोड़ी से निराश जरूर है सरफराज बाहुबली से। आज जो जरूरत थी इसी की चर्चा मैं पहली पारी में भी कर रहा था कि आज सरफराज बाहुबली अभी तक तो अपने टूर्नामेंट को जिस तरीके से खेला है छपरा के लिए फाइनल्स तक तो ला पहुंचे हैं। फंटास बॉल एक बार फिर घुमा के खेला, लेकिन गैप में रफ्तार के साथ सुई में से धागा फिरोया, बिजली की रफ्तार से 4 रनों के लिए रॉकी सिंह के बल्ले से 4 के साथ स्कोर पर पहुंचेगी विचार करने के लिए। 25 एक विकेट के नुकसान पर 142 के जवाब में। धीरे धीरे आप देख सकते हैं जो प्रशंसक है सरफराज बाहुबली के कितनी बड़ी तादाद में आते हैं, वो सेल्फी किंग इनको कहा जाता है। जैसे ही अब पहले दिन भी इन्होंने एंट्री मारी, उसके बाद जब आज एंट्री मारी वो कहीं ना कहीं जमावड़ा सा लग जाता है प्रशंसकों का सेल्फी लेने के लिए, लेकिन उतने ही प्यार मोहब्बत के साथ इनको देखते भी हैं खेलते भी, लेकिन थोड़ा सा आज कमाल नजर आया नहीं। इस्तेमाल किया, स्लोवर डिलीवरी फंसा के कराया, जल्दी चल बैठे। और इसी की देखिए बार बार रोज चर्चा रॉकी सिंह भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा घूमती भी गेंद आई है जिसका कारण बनाए डॉट आई है। छपरा के लिए हर एक बॉल पर बड़ा स्ट्रोक या फिर सिंगल डबल लेना बहुत अति आवश्यक हो जाएगा। यहाँ से वो एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप वहां तक पहुंचेंगे। टॉस बॉल इस बार खेला, ऊपर गई है नीचे राहुल कोबरा मारता नहीं, डसता भी है, पहले बल्ले से डसा, अब इस बार कैच पकड़ के रॉकी सिंह का भी विकेट आ चुका है। मऊ की खुशियां, मऊ की चाबियां सब कुछ मिलती भी सिकंदर बनने के लिए धीरे धीरे अब रास्ता नापते हुए कहीं ना कहीं अब आगे निकलने की देरी नहीं, अब श्रेणी में आने के लिए वो काम जारी हो चुका है इस मैदान पे। ये दूसरा झटका लगा है मुन्ना 11 छपरा को, और धीरे धीरे आप दर्शकों को देखते हैं जिस तादाद में दर्शक आए थे, धीरे धीरे अब दर्शकों की उम्मीद भी अब थोड़ा सा मुन्ना 11 छपरा के खिलाड़ियों के ऊपर से थोड़ी उठती भी धूमिल होती भी नजर आ रही है। लेकिन क्रिकेट अभी तक जीवित रहता है, अंतिम मुकाबला और अंतिम गेंद तक जाने के लिए भी विवश करता है। कई मरतबा आपने बड़े टूर्नामेंट्स देखे हैं, आखिरी बॉल पे वो डिसीजन, आखिरी बॉल पे वो निर्णय आता है कि कौन उस मुकाबले को, कौन उस साल को अपने नाम करने वाला है। हेलो तो हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखा था, बहुत से ऐसे मैचेस हमने देखे। चलिए एक और विकेट यहाँ पे, क्या बात है। मऊ आ गई है, मऊ आ गई है, रिकू एंड कंपनी बता गई है, एक और विकेट गिरा गई है। छपरा का एक और आघात यहाँ पर लग चुका है, ये तीसरी विकेट अब यहाँ पर गिरती हुई, बैक टू बैक विकेट, गुच्छे में विकेट यहाँ पर आ रही है। पहले बड़ा लंबा रन चेस दिया, लंबा टारगेट दिया, विशाल का स्कोर आपके सामने रखा, प्रेशर बिल्डअप किया, और प्रेशर के सामने थोड़ा सा प्रेशर कुकर के दरमियान खड़े हुए दिखाई दिए। वो सीटियां लगातार बज रही हैं अंपायर की और यूटी वाली मुन्ना 11 छपरा के बल्लेबाजों की। तीसरा झटका लगा है, नए बल्लेबाज जा रहे हैं रोहित शर्मा। अखिलेश टूजी हैट्रिक पे आ चुके हैं। सरफराज का 2 से 6 जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा खिलाड़ी। यूपी देखिए, बिहार देखिए, महाराष्ट्र देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए, गुजरात देखिए, ऐसा कोई प्रांत नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां इनकी प्रशंसकों की टोली नजर नहीं आती है। इनके खेल की वो नाम है सरफराज बाहुबली। आज थोड़े से निराश जरूर है प्रशंसक, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो निचले क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर वो कार्यभार था, वो भी कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ते हुए दिखाई दिए। और कप्तान खुद गए बल्लेबाजी में, सामने होंगे प्रिंस सिंह। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तीसरे ओवर की शुरुआत कर रहे हैं विशाल पीजीआई। कर्रारा ये कर प्रिंस सिंह का खूबसूरत छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। मऊ के युवा होनहार गेंदबाज गौतम क्रिस्ट, आज हमने उनको फील्डिंग करते हुए भी देखा। आगे जुड़ेंगे हमारे साथ संजीव सिंह जी, इधर भी हमारे साथ जुड़े हुए, काफी देर से कहीं ना कहीं लुप्त थे, ढूंढने की कोशिश इस फील्ड में हम भी कर रहे थे, लेकिन पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। लेकिन वो जो प्यार, वो दुलार जो आपसे मिला है, जो कहीं ना कहीं पिछले 5 दिनों में आपके साथ जो वो कमेंट्री करने का सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ है, कि बहुत कुछ सीखने का मौका आपके दरमियान हम लोग को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। तो कहीं ना कहीं फाइनल मुकाबले को वन साइडेड
कर दिया है अगर एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन अभी मुकाबले में बहुत कुछ बचा है। अभी पिछली बॉल पे देखा घुटना टेक तमाशा देख, क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला। प्रिंस सिंह से बहुत बल्लेबाज है और गेंदबाजी पे विशाल सिंह पीजीआई के नाम से मशहूर है। एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड की विकेट अंपायर को क्रॉस किया और अच्छी बॉल इस मरतबा। और देखिए टाइगर की तरह छलांग लगा रहे हैं रिंकू यादव और जिस चीज के लिए जानी जाती है मऊ की टीम, शुभम मिश्रा जी को फाइनल मुकाबले में करके दिखाया। लंबी बैटिंग लाइनअप का नमूना पेश किया, क्योंकि 5-6 विकेट गिर गया, उसके बावजूद टीम ने 140 तक अपने प्रेडिक्ट किया था कि 140 बनेगा और बिल्कुल उस टारगेट को अचीव किया। जी जिन भी दर्शक बंधु को अब टूर्नामेंट से विदा लेना और इस बीच का रहा स्ट्रोक कैप्टन रोहित शर्मा 45 नंबर के द्वारा, तो वो लोग साइड से निकल जाए और नो बॉल दी गई है निर्णायक के द्वारा। तो ओवर डिलीवरी सीधे बल्ले से जो क्रिकेट का सबसे सेफ जोन होता है, सीधे बॉलर बैक ड्राइव यानी ये हवाई रास्ते गेंद को फैलाया था 6 रन के लिए। नो बॉल को ये फ्री हिट बॉल होगी। एक बार फिर से रोहित शर्मा के लिए विशाल सिंह अपने ओवर की अगली गेंद लेके दाहिने हाथ से अब ओवर की विकेट गेंदबाजी करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर टूर्नामेंट अपने समाप्ति की तरफ। और बैक टू बैक once again a huge stroke by रोहित शर्मा द कैप्टन ऑफ मुन्ना 11 छपरा बिहार। जैसे ही देखा 3/4 लेंथ बॉल थी, उसको अक्रॉस द लाइन बल्ले को खींच के मारा, सीधा जो मिड विकेट का इलाका है उसके ऊपर से गेंद चली गई तकरीबन 55 से 60 मीटर दूर 6 रन के लिए और स्कोर हो गया इस छक्के की मदद से 45। जीत के लिए चाहिए थे 48 बॉल में 141। अभी भी मुकाबले में बहुत कुछ बचा है। सरफराज बाहुबली फुल टॉस बॉल थी, उसको क्लियर नहीं कर पाया। अगर बाहुबली अब तक खेले होते या 3-4 ओवर बल्लेबाजी विकेट कीपर रिंकू यादव के सर के ऊपर से निकल गई 1 बाउंड बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव स्मृति बिग बैश बलिया लीग का ये फाइनल मुकाबले में टॉस जीता प्रदीप यादव मऊ कैप्टन ने और क्या हम करेंगे पहले बल्लेबाजी। 8 ओवरों के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 140 रनों का एक ह्यूज बड़ा स्कोर किया और उस एक बड़े टारगेट के पीछे मुन्ना 11 छपरा की थी और इस बीच मार दिया है विजय सहरी के गोद में और एक खूबसूरत सा कैच कर लिया है विजय गेलसानी द फाउंडर ऑफ नोवो। और एक बार फिर से नो बॉल की डिमांड की जा रही है और नो बॉल का रिव्यू दिया है बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है प्रिंस सिंह ने कहा कि आप रिव्यू के लिए जाइए, क्योंकि जो बॉलर का फ्रंट फुट है वो कहीं ना कहीं लाइन के आजू बाजू है, तो रेफर किया है इस निर्णय को। एक चेंज हुआ इस फाइनल मुकाबले में मऊ की टीम की तरफ से गौतम की जगह टीम में अखिलेश पोलार को भूमिका दी गई और उन्होंने उस काम को बखूबी अंजाम दिया। बैटिंग लाइनअप लंबी करनी थी, इसकी वजह से गौतम को बाहर किया गया और एक ऑलराउंडर को इन किया गया और कहीं ना कहीं अखिलेश ने 2-3 बड़ी हिट लगाई। अभिषेक यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की, विजय गेल ने कुछ हद तक टीम को मध्य क्रम में आकर एक की जरूरत थी पार्टनरशिप आई, तो जो बैटिंग लाइनअप के लिए जानी जाती है मऊ ने उसका नमूना पेश किया और जल्दी विकेट गिर गए थे। रिंकू यादव, प्रदीप यादव और विनय कुछ खास बल्लेबाजी कर नहीं पाए, लेकिन मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल टारगेट खड़ा किया। इसी के साथ रोहित शर्मा के इनिंग का हुआ खात्मा। अब जा रहे हैं बल्लेबाज 9 नंबर की पिच में बिट्टू नाम के शुभम भाई बहुत क्रिकेटर हैं। देखिए बिल्कुल सच बात भी है कि बिट्टू राम के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं। हाँ एक बॉल होती है। रिव्यू खत्म हो चुका है। जी हाँ, अंपायर का कहना है कि रिव्यू खत्म हो चुका है। संजीव और बिट्टू नाम के आपने चर्चा करी, बिट्टू मैक्सी को आप देखिए, बिट्टू तिवारी को देखिए, बिट्टू जेडी देखिए, बहुत ऐसे नाम जो है यूपी बिहार से लेकर पूरे कहने के टेनिस क्रिकेट में अब छाए हुए हैं और बहुत ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम बिट्टू से स्टार्ट होता है। बहुत अच्छे कहने के क्रिकेटर भी निकल कर आते हैं, लेकिन फिलहाल नए बल्लेबाज हुए हैं।
तो धीरज आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और लाजवाब कमेंट्री किया इस फाइनल मुकाबले में बड़े भाई शुभम मिश्रा, साथ में बाबा विक्की जायसवाल जी, मनीष शर्मा जी, मोनू सर, गोलू सर, आप तमाम लोगों ने बेहतर कमेंट्री की और पूरी तरीके से दर्शकों का पूरा भरपूर मनोरंजन किया। हाँ ठीक है, 1 बाउंस और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ स्क्वायर लेग फायर के द्वारा। एक बार फिर से विशाल की जाए अपने बॉलिंग लाइनअप की तरफ। ओवर नंबर बताएंगे हमारे स्कोरर। थर्ड ओवर इज रनिंग नाउ। एक बार फिर से विशाल और क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला है, 3 बॉक्स के ऊपर 6। धीरज ने जैसे ही देखा छोटी बॉल है उसको स्क्वायर लेग नहीं कह सकते, ये फाइन लेग का इलाका, उसके ऊपर से 6 रन के लिए। देखिए 500 रुपए का पुरस्कार एक दर्शक ने अपने नाम किया है, सिद्धू सिंह, आप एक बार मिल लेंगे उनसे। सोनू सिंह जी बुलाकीदास के भटिया की तरफ से वो इनाम रखा गया दर्शक के लिए कैच पकड़ने पे। वो कैच एक बार फिर वो कबल हुआ है। चलते हैं मैदान की तरफ। जहां तक रन गति का सवाल है, बिल्कुल छपरा उसी रन गति के आसपास है, कहीं कहीं उससे आगे ही चल रही है। अगर देखा जाए तो विकेटों के मामले में थोड़ी सी फंसी है। 4 बल्लेबाज बैक टू दी पवेलियन है। अगर एक पार्टनरशिप लग जाएगी, 3-4 ओवर की एक पार्टनरशिप अगर ये दोनों बल्लेबाज लगा देते हैं तो पूरी तरीके से कमबैक कर सकती है टीम छपरा मुन्ना 11। तो अगले ओवर की गेंदबाजी करेंगे विशाल सुल्तानपुरी। 3 ओवर 56 रन 4 विकेट। जहां तक रन रेट का सवाल है 18.5 यानी मान के चलिए लगभग 18.5 रन पर ओवर। 30 बॉल 86 रन। इस ग्राउंड के नजरिए से मिश्रा जी एक साधारण इक्वेशन है। अगर ये दोनों बल्लेबाज 3 ओवर बल्लेबाजी कर गए अपने क्वालिटी के अनुरूप तो मुकाबला एक बार फिर से बन जाएगा। जो लोग घर चले गए वो पछताएंगे। अब उनको देखिए वो लाइव देखने के लिए भी विवश हो जाएंगे, उसके बाद उनके पास खबरें पहुंचेगी। लेकिन अभी भी देखिए प्रिंस सिंह बने हुए हैं। प्रिंस सिंह थोड़ा सा कैमियो पारी खेलने के लिए इनको जाना जाता है। ओपन अच्छा करते हैं लेकिन शुरुआत से विकेट गिर रही है तो स्ट्रगल भी इनके खाते में आ रहा है। वो थोड़ा सा पारी को चलाने की कोशिश है, लगातार लूज बॉल को बड़े स्ट्रोक्स में तब्दील भी कर रहे हैं, लेकिन सही करवाया। एक बार फिर से ब्यूटीफुल स्ट्रोक भाई धीरज। छोटे गत्ता बड़ा धमाका है यहाँ पे। जैसे ही देखा वो पिच डिलीवरी सुल्तानपुरी का स्वागत किया इस छक्के के साथ। स्कोर हो गया 63। तो बहुत अच्छा रन चेजान है, हैवी रन चेजान है। मुकाबला अंतिम ओवर तक जाने वाला है। एक बार फिर से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होने वाला है। विशाल सुल्तानपुरी एक बार फिर से बॉलिंग रनअप करते, अंपायर ने रोका और एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप की तरफ हल्के हल्के कदमों से जाते हुए तो दाहिने हाथ से और विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। धीरज नंबर एक बार फिर से पूर्ण करना चाहते थे। विकेट कीपर रिंकू से बॉल छिटकी है। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है और स्ट्राइक पे है प्रिंस। स्कोर हो गया 64। अविनाश यादव की मेहनत पूरी तरीके से कामयाब होती हुई नजर आ रही है और ये बलिया बिग बैश का एक जबरदस्त समापन होता हुआ बहुत बहुत बधाई पूरी कमेटी को। फिलहाल मुकाबला अभी बिल्कुल बीच मझधार में फंसा हुआ है। बिहार वर्सेस यूपी का ये मुकाबला। और बल्ला घुमाया, बहुत तेज बल्ला घुमाया था लेकिन इस मरतबा छकाया बल्लेबाज प्रिंस को डॉट बॉल आती हुई। 64 हुआ है। इसको देखिए अंपायर क्या कह रहे हैं। दुखड़ा बॉल एक 2 बॉल दे दिया जाए। चीकू बाबा ने लाजवाब कमेंट्री की। शुभम मिश्रा जी, गोलू सर, जायसवाल सर और बता दिया है सुल्तानपुरी ने क्या रुचाए। बहुत देर हो गई विकेट आने में। विकेट नंबर 5। क्या कहेंगे मिश्रा जी? आधी टीम पवेलियन आ चुकी है। अब इनको देखिए पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त करके रखा है गेंदबाजों ने, चाहे विशाल सुल्तानपुरी हो, विशाल पीछे हो, हर किसी ने रखते। स्टूजी ने खासकर वो विकेट निकाल के दी जो लगातार 2 उससे और इंपैक्ट करता हुआ नजर आया। कहेंगे मऊ की टीम थोड़ी सी और बढ़त बनाती हुई दिखी मैदान के ऊपर।
और अब यहाँ से कंपेयर करना आसान होगा नहीं, क्योंकि रन चेज ज्यादा है, लंबा है, थोड़ा सा बहुत कम है, स्कोर ज्यादा आपके स्कोर बोर्ड पे नजर आना है, अभी बचा हुआ है, तो थोड़ी अंधेरी भी हो रही है। तो धीरे धीरे कहने की जो भी चीजें हैं आपको विपरीत आकर खड़ी हो रही है। इसका कारण ये बन सकता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुकाबले में बढ़त अब मऊ बनाते हुए दिख रही है इस फाइनल मैच के ऊपर। सुरज विकेट गिरा बाहुबली का तो लोग जाने लगे, लेकिन जितने भी लोग उपस्थित हुए सबके सपोर्ट से सफल आयोजन हो रहा है। बल्लेबाज का नाम बता दीजिए भैया। नाहिद उन सभी के लिए विवेक था। देखिए शुभंशु भैया, जितने भी लोग उपस्थित हैं सबके लिए एक लाइन है कि नींद नैनन के तेरा उड़ावल जाए, तब कहीं गीत के गम के गावल जाए, तेरे रुस के मैं जरूर जितने हो सके रउआ के मनावल जाए। किसाबे जाने ला कि कीचड़ में कमल हो गया ओकरा के तुरला दे देवते पर चढ़ावल जाए, जितने रुस के मैं जरूर जितने हो सके रउआ के मनावल जाए। ये बागी बलिया के लोग और दूर दराज से कई जिलों से आकर के इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। अग्रल भैया के कदम से कदम मिला करके सभी लोग चले, और बागी बलिया के आप लोग हैं, कहीं ना कहीं बागी बलिया के किसी भी कोने में जाते हैं लोग पूछते हैं कि किस जिले के हो, हम कहते हैं कि बागी बलिया के हैं। आप ऐसा नहीं कि हमारी सिर्फ बागी बलिया की नहीं, हर जिले की बात है, लेकिन हम अपनी बागी बलिया की बात करा रहे हैं। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत का गीत सुनाता हूं। चलिए, गेंदबाज है तैयार, बल्लेबाज है तैयार, बल्ला चलाया था लेकिन पीछे विकेट कीपर रिंकू यादव है, रिंकू यादव, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है किसने एकदम। अब थोड़ी सी पीछे चल रही है यहाँ पे मुन्ना 11 छपरा की टीम। हेलो हेलो हेलो, हाँ, मऊ के माया छपरा के कलेजा में समा गई, मऊ के माया छपरा के कलेजा में समा गई। अब बड़े बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं इस फील्ड से परा गई, लेकिन वहां दूर वीरता बाकी फाइनल मैच में आ गई, फाइनल मैच में आ गई। अरे जीत हार कई सदियों तो होकल बा, इनाम केहू के नाम मिली कहीं के दूलों के इनाम मिल के स्वागत में इस फील्ड से गईले हे भैया, बड़े बड़े इस फील्ड से परा गईले, बड़े बड़े छपरा मऊ के मोह माया छपरा के दिल में समा गईले, बड़े बड़े के माया छपरा के दिल में समा गई। धन्यवाद, बिल्कुल, बड़े बड़े के मोह माया छपरा के दिल में समा गई ले। मऊ ऐसा खेल गई बा कि सबके दिलवा पर राज कर गई बा। अंतिम समय का खेल चल रहा हुआ है, लगातार संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। क्या लगता है संजय भैया, थोड़ा सा मऊ छपरा को कहाँ किसी कमी नजर आती थी? देखिए एक्चुअली छपरा जो है वो थोड़ी जल्दबाजी में बल्लेबाजी कर रही है, नहीं तो मुकाबले में अभी भी है। देखिए 70 बन चुका है, अब यहाँ से जीत के लिए हमको लग रहा है 71 या 72 की और जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी विकेटों का पतन हुआ। स्पेशली सरफराज बाहुबली को 3-4 ओवर बल्लेबाजी करना चाहिए था, बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे वो, लेकिन फिलहाल ये क्रिकेट का हिस्सा है। लोग फुलटास भी किया था, लेकिन उसको पावर जनरेट नहीं कर पाए, नहीं तो वो ओवर बिल्कुल अगर सरफराज बाहुबली खेलते तो बड़ा ओवर उसको बना सकते थे। देखिए भैया, उनके कप्तान भी यही कहेंगे कि वो लास्ट तक खेलना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सही करेगा इस समय सरफराज बाहुबली होते, अगर 2 विकेट भी बचा होता तो कहीं ना कहीं रन इस समय अच्छे खासे बन गए होते। लेकिन ये क्रिकेट है, ये तमाम चीजें बाबा घटती रहती हैं, आउट होना है और नॉट आउट रहना, ये सब चीजें घटती रहती हैं क्रिकेट में। जी हाँ बिल्कुल, 18 बॉल 71 रन यहाँ से जीत के लिए चाहिए। इक्वेशन थोड़ी टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अखिलेश पोलार्ड बहुत अच्छा मूव किया, कैप्टन प्रदीप यादव ने इस फाइनल मुकाबले में चेंज किया और अखिलेश को मौका दिया इस प्लेइंग 11 में, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है। धीरज जब से आए हैं टीम को आगे लेके जाने का प्रयास करे, बहुत अच्छे स्ट्रोक खेला है धीरज ने। देखिए, अपने आप को सदा से नहीं मानना है, जिंदगी एक संघर्ष है,
अगर संघर्ष करेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो इंसान मन से हार गया वो हार गया, लेकिन जो इंसान लगता है वही विजेता कहलाता है। और धान के खेत में ना जाए भाई कोई। तो धीरज शर्मा छपरा मुन्ना 11 के लिए बहुत बेहतर बल्लेबाजी करते हुए जब से आए हैं लगातार स्कोरिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है, और छपरा का जो स्कोर है गतिमान बनाया हुआ है। 6वें ओवर की गेंदबाजी अखिलेश के द्वारा की जा रही है। टोटल स्कोर हो गया है छपरा मुन्ना 11 का 79 रन, 79 रन। और यहाँ पे मौका था, स्टंप की अपील किया है, तब तक ओवरथ्रो भी कर दिया था। वहां पे ओवरथ्रो नहीं, रनआउट का प्रयास किया था, बॉल छिटक गई, 1 रन भागकर पूरा कर लिया। और इसी के साथ स्कोर में अंपायर ने इन्हें आउट करार दिया है और एक बड़े विकेट का पतन हो गया है धीरज के रूप में, जो एक आखिरी उम्मीद लग रहे थे मुन्ना 11 छपरा की तरफ से। भैया नतीजा चाहे कुछ भी हो छपरा टीम का, लेकिन धीरज ने अपने आप को अपने बल्लेबाजी से प्रभावित किया है, आपने निभाया अपनी जिम्मेदारी को। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, छोटी सी इनिंग थी, इंपैक्ट इनिंग थी, दिखाया अपने टैलेंट को। और अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज 5 नंबर की किट पे। बैट्समैन नेम छपरा, न्यू बैट्समैन नेम प्लीज छपरा, गोलू IDX। तो क्या उस नाम के अनुरूप पल्ला घुमाएंगे बची हुई शेष गेंदों पे? चलिए, अखिलेश यादव और पोलार्ड ऑफ मऊ दाहिने हाथ से राउंड दी विकेट, ठीक अंपायर के बगल से। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। अंपायर ने अपने दोनों हाथ को हवा में लहराया, इशारा किया कि स्कोरर 1 रन को और आगे कर दीजिए। और इस व्हाइट के सारे स्कोर मुझको लग रहा है 80 हो गया। हेलो, ये कवर की दिशा में, ऑफसाइड की दिशा में जो लोग भी पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं भैया प्लीज, ये आप लोगों का टूर्नामेंट है, ऐसी गतिविधियां आप लोग ना कीजिए। ये लीजिए, क्या शॉट खेला इस बीच बोलू सर, RDX ने अपना कमाल दिखाया है। क्या वो लाजवाब खोद करके निकाला है संजीव भैया इस शॉट को। कमालू खान साहब ने कहा वाकई में बेहतरीन स्ट्रोक था, देखने के बाद आनंदमय हो गया एक बार फिर से। और ये पॉइंट इलाके में वहां है सुल्तानपुरी, 1 रन से छोर बदल लिया, स्कोर हो गया 87 रन। संभवतः आखिरी बॉल होगी इस 6ठे ओवर की। अगले 2 ओवरों में जीत के लिए तकरीबन 53 या 55 रनों की आवश्यकता होगी। भैया लेकिन क्या ये टूर्नामेंट हुआ? पहली बार इतने धनराशि का और इतना बड़ा में जब से क्रिकेट हो रहा है, जा रहा है बादी बलिया में, तब से पहली बार इतना बड़ा आयोजन। मैं गर्व के साथ सीना ठोक कर कहता हूँ कि अभिनव भैया जैसा टूर्नामेंट करने वाला इंसान कोई बलिया में अभी हुआ तक नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, नो डाउट, अब तक जितने टूर्नामेंट्स हुए इन बलिया के अंदर ये सबसे बेहतर टूर्नामेंट हुआ। इनामी राशि के नजरिए से देख लिया जाए, बाकी टीम खिलाड़ियों को, और टूर्नामेंट बड़ा इनाम से नहीं होता है, टूर्नामेंट बड़ा होता है बड़े बड़े खिलाड़ियों के आने से, और वो दिखाया गया है। और दर्शकों के जुड़ने से तो ये तमाम चीजें यहाँ पे देखने को मिली। तो पूरी तरीके से बधाई के पात्र अभिनव यादव जी और नेताजी के नाम पे ये टूर्नामेंट कराया, ये और अच्छी बात है। और 2 राज्य फाइनल में खेल रहे हैं, ये उससे बढ़ के इस टूर्नामेंट की कामयाबी मुकाबला यूपी और बिहार का है। यूपी और बिहार के मध्य मुकाबला चल रहा है, लेकिन अब काफी भारी पड़ चुकी है अभी तक की टीम, पूरे तरीके से हावी है। हेलो, देखिए सर विलंब ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा, अब संजीव भैया मैच पे आप फोकस करते रहिएगा, और जैसे ही ओवर समाप्ति होगी थोड़ा जल्दी हम सम्मान भी करवा दें अपने जो हमारे ऑफिशियल, क्योंकि बाद में विलंब हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। सबसे पहले मैं अपने ऑफिशियल जोड़ूंगा चिक्कू बाबा को। चिक्कू बाबा आ जाएंगे मंच के सामने। पूरे प्रतियोगिता के दौरान बहुत बेहतर और उस बच्चे को दिया जाएगा, वो भी सबके सामने। ये सबसे कम उम्र का बच्चा बना है कैच पकड़ने, और चिक्कू बाबा को सम्मानित किया जा रहा है।
जो लगातार 5 दिन से अपनी शानदार कमेंट्री से यहाँ पर शबाब आना है आपने। अब मैं आवाज दूंगा मनीष शर्मा जी को। एक बार रन विकेट बता दीजिए संजीव भैया। वहां टोटल स्कोर है मुन्ना 11 छपरा 87 रन, 7वां ओवर रनिंग है। विकेटों की जहां तक बात है, विकेट नंबर 7 मुझको लग रहा है डाउन हो चुका है। 87 रन 7 विकेट 7वां ओवर रनिंग पे। हेलो, तो इस बराबर के मैं एक एक नौजवानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करता हूं कि हमें कमालू साहब ने हमें मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अच्छी गेंद जाए सीधे गई विकेट कीपर के दफ्तर में, कोई मौका नहीं मिला। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस समय मऊ की तरफ से। और आज जो मैच खेला जा रहा है फाइनल मैच, मैं बता दूं कि छपरा बनाम उत्तर प्रदेश के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमें काफी बेहतरीन टीमें हैं हमारे। 1 मिनट सर, थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। मैं अब आमंत्रित करता हूं मंच के सामने हमारे अभिभावक संजीव सिंह जी को। आज आप अभिभावक के रूप में हमारे बीच आप जुड़े रहे। राजू यादव जी, ग्राम प्रधान बिसुकिया, आपके द्वारा संजीव भैया को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। चिको भाई फोटो ले ले। बोलो बोलो। विशाल सुल्तानपुरी फिर से चले अपने रनअप से। अच्छी गेंद उठाकर खेला, कोई मौका नहीं 6 रनों के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी छपरा की तरफ से कही जाएगी, मगर काफी सीमा से बाहर है। मैच में पकड़ जो कि मऊ ने अंपायर रवि सिंह, अंपायर रवि सिंह अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो मंच के सामने आ जाएंगे। ग्राम सभा में अंपायर रवि सिंह, नीतीश चौधरी तक आ जाएंगे जो हमारे स्कोरर, दूसरे स्कोरर थे। नीतीश आ जाएंगे मंच के सामने। और फिर से एक बार तैयार। अच्छी गेंद स्लिप की दिशा में चला, गेंद देखते कहां तक जा रही है। और उसके पीछे फील्डर गेंद को फील की जा रही है अभी धीरे धीरे। हमारे संजू सिंह कंपेयर साथी ने हमें मौका दिया बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। इस समय इस बलिया का सबसे बेस्ट मैच कराया गया, जिसमें दिग्गज खिलाड़ी रिंकू यादव, विनय यादव, सरफराज बाहुबली और इसमें आगमन है हमारे जितेंद्र यादव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंपायर जितेंद्र यादव, हर एक जिले में मैच में आप जाकर पूरे मैच का कारोबार संभालते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपको जिम्मेदारी मिली है। और हमारे साथी कमेंटेटर संजीव सिंह ने आज काफी अच्छा कमेंट्री से लोगों का मनोबल हौसला अफजाई की है। एक एक नौजवान यहाँ के बनवा के पूरे मैच में चुस्त बूझ के साथ इस पूरा मैच का आनंद उठा रहे हैं। और इस समय फिर से अखिलेश, अच्छी गेंद स्लिप में गेंद गई, मगर देखते हैं वहां क्या होता है। फील्डर ने गेंद को फील करते हुए एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाजों ने, कोई मौका नहीं मिला इस समय। मैं बता दूं कि जो आज का फाइनल मैच खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश बनाम छपरा के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमें बेहतरीन टीमें, मुन्ना 11 और ये हमारे अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने को कोई मौका नहीं मिला। आयान अनिका 11 मऊ के फील्डिंग करते हुए इस समय मुन्ना 11 छपरा की टीम जो बल्लेबाजी कर रही है इस समय ग्राउंड पे इस समय फिर से तैयार। राउंड साइड से अंपायर क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद स्लिप में ढकेला, गेंद को क्या होता है देखते हैं। और सीधे विकेट कीपर का। प्लीज आप दर्शकगण से मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। इस मैच को विलंब ना करें, फाइनल मैच है, आप थोड़ा धीर रखें। बहुत बड़ा इनामी मैच यहाँ कराया जा रहा है। फिर से एक बार तैयार, राउंड साइड से अच्छी गेंद सीधा खेला, थर्डमैन में वहां पे फील्डर मौजूद है। आराम से 1 रनों से संतुष्ट दोनों बल्लेबाजों ने। और टीम का शतक पूरा भी हुआ। छपरा की टीम ने 100 कंप्लीट कर ली, मुन्ना 11। और इस समय मऊ की टीम काफी खुश। अच्छी गेंद सीधा खेला, वहां पे कोई मौका नहीं, 1 रन का भी चांस था। सोच रहे हैं कि हाथों से मैच निकल जाए। अनिश्चितताओं का गेम है क्रिकेट, किसी के साथ समय तय करता है क्रिकेट। खिलाड़ी तो अपना पूरा लोग जोर शोर के साथ मेहनत करते हैं, मगर समय तय करता है। अच्छी गेंद सीधा ऑफ पे खेला गेंद को, और वहां पे मऊ की टीम विजयी की फाइनल। और मुन्ना 11